गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मेरे यकीनियंस, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है जिंदगी? तो भैया, फाइनली तुमने स्टार्ट कर लिया है बहुत जल्दी। आ, आवाज आ रही है भाई साहब सबको? आज यूट्यूब पे नहीं है, अपने ऐप के अंदर क्लासेस हैं। तो जिन लोगों को ऐप के अंदर भाई क्लासेस नहीं दिख रही हो, ऐप के अंदर नीचे जाओगे, अपकमिंग इवेंट्स में आएंगे भाई साहब। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। चलो। यस यस, रोम रोम भाइयों भाइयों, बहुत बहुत। हाँ। सुप्रभात सुप्रभात। अब डे टू, यहां से डे वन वाली एक्साइटमेंट धीरे धीरे खत्म होती है। जैसे बोलते हैं ना कि डे वन पे तो भाई साहब भरे पड़े होते हैं लोग, लेकिन डे टू से पता चलता है, डे थ्री से पता चलता है, डे 10 तक आते आते पता चल जाता है कि भाई कौन कितना क्या पढ़ने वाला है। लेकिन भाई साहब, हम दिन काउंट करते रहेंगे। मैं आपसे गिन के बोल रहा हूं, हम और तुम मिलके एकदम जिंदगी ऐसे जीते चलेंगे। ऐसे शानदार बैच में इस तरह से पढ़ते चलेंगे, इस तरह से जिंदगी जीते चलेंगे, जिसके अंदर फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बॉटनी होगा, जूलॉजी होगा, इन सब के छोटे छोटे प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स होंगे। और ये सारी बातें करते करते भाई साहब पता भी नहीं चलेगा कब टॉपिक खत्म हो रहा है, कब सिलेबस खत्म हो रहा है। लेकिन अगर तुम्हारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इधर है, तभी ये पता नहीं चलेगा। और नहीं तो भैया, अगर तुम इधर उधर भटकते रहे, इधर उधर घूमते रहे, तो भैया दिक्कत आने वाली है। नोट्स बनाना है, नहीं बनाना है? देखो भाई, इसमें मतलब दो टाइप के लोग होते हैं, मैं क्लियरली बता दूं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके नोट्स ऑलरेडी 11 ट्वेल्थ में कहीं बने हुए होते हैं, या किस टाइप से आपको पता होता है कि यार मुझे ये आता है। तो कुछ लोग आईपैड पे क्लास लेते हैं, कुछ लोग लैपटॉप पे लेते हैं, कुछ लोग मोबाइल पे लेते हैं, जिसके जिस तरह से हो। भाई मेरे से पूछोगे तो थोड़ा एक स्मार्ट स्टडी ये है कि आज के टाइम पर, मैं जब पढ़ता था उस टाइम इतना इंटरनेट नहीं था, मोबाइल इतना पेनिट्रेशन नहीं था। अदरवाइज मुझे लगता है कि मैं नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाता। पूरा डिटेल्ड नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। और एज अ टीचर मैं इस बार कुछ चीजें चेंज भी कर रहा हूं। जैसे इस बार मैं चेंज कर रहा हूं कि भैया नोट्स आपको मतलब बोलते हैं ना, चैट जीपीटी का यूज करके, जो गूगल जेमिनाई का यूज करके भाई साहब की भाई आपके लिए वन पेज में कुछ समराइज, मतलब बोलते हैं ना, फ्लैश कार्ड्स टाइप बना दिए जाएं। वो फ्लैश कार्ड्स आपके बहुत काम आएंगे। तो ये चीजें मतलब मेरी तरफ से ये आपको मिल जाएंगे। नोट्स बनाना, जो लोग क्लास में, जिनकी राइटिंग बहुत स्पीड स्लो है, बेटा ध्यान सुनिएगा। अगर आपकी राइटिंग बहुत स्लो है और मतलब आप रिपीटर बैच में हो, यहां पर आप रिपीट कर रहे हो, सिलेबस ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखा हुआ है, तो भाई प्लीज कोशिश करिएगा कि आप ना शॉर्ट नोट्स बनाइए। बहुत ज्यादा, एज अ टीचर मैं खुद ही शॉर्ट नोट्स बना देता हूं। तो या तो आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा। लेकिन अगर आपकी राइटिंग बहुत स्लो है और आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो आराम आराम से लिखता हूं, तो मैं आपको बोलूंगा कि 1.5 घंटे या 1 घंटे 45 मिनट की क्लास का नोट्स अगर लिखने हो, तो भाई साहब फटाफट जो पीडीएफ अपलोड होती है उससे लिखने में आधे घंटे से ज्यादा मत लगाइएगा। 40 मिनट में कुछ लोग नोट्स लिखते लिखते रिवाइज कर लेते हैं, वो भी कर सकते हैं। जैसी आपकी श्रद्धा भावना हो वैसे काम कीजिए। बट एक चीज याद रखिएगा, मेरे से भाई मुझे सुंदर नोट्स नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा शानदार रैंक चाहिए। मुझे तुम्हारे शानदार कॉपी भरी हुई नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कि भाई तुम रफ करो, फेयर करो, बहुत सुंदर लिखो, ना लिखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हम सबका एक ही एम होना चाहिए कि भाई मेरा रैंक सुंदर होना चाहिए। इतना शानदार होना चाहिए रैंक कि देख के लोगों को प्राउड हो जाए, लोग नोट्स भूल जाए। इतना शानदार होना चाहिए। तो भाई मेरे से बस जिनकी राइटिंग अच्छी है, जो साथ साथ बना सकते, जिनकी स्पीड अच्छी है, वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट जिनको लगता है कि यार मेरी स्पीड मैच नहीं कर रही, मेरे साथ मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एज अ टीचर मैं थोड़ा बदनाम हूं, मैं इसे क्लियरली बता दूं। मुझे थोड़ी सच बोलने की आदत है, और इसी चक्कर में बहुत बार मुझे बहुत सारी चीजें मतलब फेस करनी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि भाई साहब यहां पर कुछ लोगों को चाहिए कि नहीं सर गुलू गुलू बातें कीजिए, ऐसी बातें नहीं कर पाऊंगा। एज अ टीचर मेरा काम है आपको आईना दिखाना। मेरा काम मेजर यहां पर होता है कि भाई मैं आपको खूब सारे क्वेश्चंस कराऊं। और इस बार तो प्रॉमिस है भाई साहब, एनटीए ने मतलब उंगली करी है, तो इस बार तो सोचो ही मत क्या क्या कराया जाएगा। लेकिन यहां पर कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत सारे सत्संग सुनने की आदत होती है, उनको लगता है कि नहीं ऐसे कैसे। बेटा दो टॉपिक्स ऐसे हैं आपकी लाइफ में, फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री, जिसके अंदर आप जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा आप शार्प होंगे। अगर आप थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी बेटा। ठीक है ना? तो थोड़ा सा मतलब थ्योरी करना है, ऐसा नहीं है अब वैसे मैं थ्योरी करा रहा हूं, कल से मैं थ्योरी करा रहा हूं, लेकिन भाई कोशिश करिएगा
ठीक है, ये कोशिश करिएगा कि क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा किए जाए। मेरा मतलब मैं जैसे पोल बहुत कराता हूं, मुझे लगता है कि नहीं टाइम लिमिट लगाना जरूरी है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते बोलते सर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी और सर एग्जाम हॉल में क्वेश्चन नहीं हो पाते। उसका एक मेजर रीजन ये होता है, कि बेटा आप ना घर पे जब प्रैक्टिस करते हो तो भाई साहब आप मतलब 10 क्वेश्चन करने में 1 घंटे लगा रहे हो और फिर आप उम्मीद कर रहे हो कि भैया मैं एग्जाम हॉल में जाके 1 घंटे में 50-45 क्वेश्चन कर लूं। मतलब खुद से सोच के देखो कितने हाइपोक्रेसी है ये, बड़ी मतलब कितनी अलग टाइप की बातें चल रही हैं हम लोग। ठीक है, तो साथ में मतलब मैं आपसे बस सिंपल सी कुछ बातें बोलना चाह रहा हूं कि भैया आप कोशिश करिएगा मेरे तरफ से कुछ मतलब नोट मेकिंग को लेके भाई साहब, नोट्स आप अगर शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, नहीं बना सकते क्लास के साथ लिखना चाहते हैं क्लास नोट्स बनाना चाहते हैं क्लास के साथ लिखिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई साहब जैसे भी आपकी जैसी श्रद्धा भावना हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरे से कोई बोले कि सर बहुत सुंदर नोट्स बनाए, मैं भाई तुम्हें नहीं पूछ रहा। मैं अगले साल एक ही चीज पूछूंगा, बेटा कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आते थे, नीट में कितना स्कोर आया, ये मेरे लिए मैटर करेगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं बहुत ज्यादा इसके ऊपर ऐसा नहीं कि 4 कॉपी में हाँ पेन कलम लेके बैठना है कि लाल ब्लू ब्लैक हरा ये सब नहीं लेके बैठना है, रंगोली नहीं बनानी है बेटा। शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्लास नोट्स बना लीजिए। आप जो आपको लगता है सर आपको लगता है तो यहां पर क्वेश्चन बुक मिल जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। मैं सारे के सारे ऑल क्लास कंबाइंड पीडीएफ आपको दे दूंगा। तो जो भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हो प्लीज उसको लिखने की कोशिश मत कीजिएगा। जो मैं हाथ से लिखूं वो लिख सकते हैं, ठीक है, जो लोग हाथ से लिख सकते हैं। क्लास नोट्स में बेटा जो मैं मतलब हैंड रिटन मतलब मी मतलब ऐसे जो मैं लिखूंगा ना वो साथ साथ में लिखना। अब ऐसा नहीं कि मैं पीपीटी दिखा रहा हूं, मान लो मैं ये दिखा रहा हूं तो तुम इसको बैठ के लिखने लगे, बोले सर इसको लिखने का टाइम दीजिए। बेटा ये जो स्लाइड दिखाई जा रही है ये लिखना नहीं है आपको, ये स्लाइड्स आपके नोटबुक में दिखने में अच्छी लगती है, कलरफुल लगती है, बट रियल लाइफ में देखोगे तो भैया हमारे शॉर्ट नोट ही काम चलेंगे। ठीक है, हाँ मैं साथ साथ में, जो लोग साथ साथ में लिख सकते हैं बेटा साथ साथ में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लोग नहीं लिखना चाह रहे या जिनको लगता है कि शॉर्ट नोट्स बनाना है, मुझे भाई एक ही चीज से फर्क पड़ता है, तुम्हारा सिंपल क्या प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस और रिवीजन। भैया मैंने कल भी बोला है सीपीआर याद रखिएगा। क्लास तो आप यहां पर आए हैं, क्लास तो कर ही लेंगे, बहुत सारे लोग रिकॉर्डेड कर लेंगे, लेकिन जो मेन डिफरेंस क्रिएट होता है ना बेटा ये प्रैक्टिस से होता है। और पहली चीज अभी मैंने आज डीपीपी नहीं दिया है क्योंकि ऑब्वियस थ्योरेटिकल चीजें थी, तो मैंने सोचा थोड़ा और करा दूं। सर ये सीपीआर टेक्निक मैंने आपको बोला है, ये जो चीजें थोड़ा सा मैं पहले क्लियर कर दूं। कुछ लोगों के साथ क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूं, डीपीपी का क्वेश्चन मैं मतलब अभी तो आज थ्योरी होगी, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम, आज शायद आगे बढ़ जाएंगे। डीपीपी के क्वेश्चंस हो चाहे क्लास के क्वेश्चंस हो, डीपीपी के क्वेश्चंस हैं, क्लास के क्वेश्चंस हो, चाहे पीवाईक्यूज हो, चाहे मॉड्यूल्स हो, कोई भी क्वेश्चन करते हो, देखो बेटा मैं पहले बता देता हूं, क्वेश्चन अप्रोच करने का तरीका बता देता हूं। कुछ लोगों के साथ क्या दिक्कत है ना कि मान लो क्लास करके गया तो सोचेगा क्या, पहले सुन लो 2 मिनट लगेंगे बेटा, थोड़ा सा अभी बैच सेट हो रहा है तो बैच सेट करने के मौके पे थोड़ा समझा देता हूं, क्योंकि बाद में तुम्हें ही पता है 5 दिन बाद मैं भी नहीं बताऊंगा इतना डिटेल में, मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई सामने वाला आ रहा है लेक्चर 1 से आ रहा है। ठीक है, तो भैया सुनना, ध्यान सुनना, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो बेटा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट जब करने जाओ, हो सकता है क्लास के अंदर क्वेश्चन समझ में ना आए, आपके बगल वाले लोग दे दे आंसर आपको ना आए। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम आता है तो भाई उसको लेके सब्जेक्ट नहीं छोड़ देना है। कुछ ऐसे महानुभाव लोग होते हैं कि भैया फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं आया छोड़ दिया, सर नहीं सर केमिस्ट्री जो है ना बेकार लग रही है। भाई ये मत कर, फर्स्ट अटेम्प्ट में भाई अगर तुझे क्वेश्चन पढ़ने में या क्वेश्चन हो सकता है ना तुम स्लोली पढ़ते हो, तुम हो सकता है कुछ लोग जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका ब्रेन प्रोसेस करने में टाइम लेता है, तो भैया तुम्हारा अलग क्वालिटी है, तुम्हारी अलग डिमांड से, सामने वाले की अलग डिमांड से। अब मैं एज ए टीचर मैं तो भाई 30 सेकंड 40 सेकंड दूंगा पढ़ने का, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, लेकिन तुम्हारी अलग रिक्वायरमेंट्स होंगी, तुम्हें हो सकता है और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़े। तो भाई अगर तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन ना हो तो बैठ के रोने मत लगना कि अरे भैया जानता है जी ऐसा ऐसा अजीब अजीब सा बात बोलता है सब सर टॉपिक सर फिर से, हाँ
टॉपिक समझ नहीं आया, अरे बेटा क्वेश्चन नहीं हुआ पहले अटेम्प्ट में तो आप सॉल्यूशन देख लो, साथ साथ टीचर के सीखो कि भाई कैसे कर रहे लोग। अब भैया फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी क्वेश्चन में, मान लो मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो तुम्हें 5 मिनट लग गए किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, चाहे वो डीपीपी का हो, चाहे क्लास हो, चाहे पीवाईक्यू हो, चाहे मॉड्यूल हो, चाहे एनसीईआरटी हो, कोई भी टाइप का क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं कि भाई साहब आप अप्रोच बदल दीजिए, नहीं, आप क्या सोचिए कि अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है तो मैं क्या बनाऊंगा अपने घर पे, माई क्वेश्चन बैंक। ये हर बंदा आज के टाइम पर, अगर लैपटॉप है, मोबाइल है, तो बेटा लैपटॉप मोबाइल में स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होता है, पीडीएफ डाउनलोड करके जो भी क्लास के क्वेश्चंस हैं, चाहे डीपी क्वेश्चंस हैं, चाहे पीवाईक्यूज हैं, चाहे एनसीईआरटी है, उनके क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट लेके एक गैलरी बना लीजिए, माई क्वेश्चन बैंक, और ट्राई कीजिएगा, जैसे मैं बोल रहा हूं कि मोल कॉन्सेप्ट का एक फोल्डर बनाइएगा, मोल कॉन्सेप्ट का एक फोल्डर बनाइएगा सर, इसमें मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हो, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हो जो आपसे पहले अटेम्प्ट में नहीं बने, उनको सर स्क्रीनशॉट लेके या फिर उसका नंबर लिख के रख जरूर लीजिएगा। भाई प्लीज सुन लेना, ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो आज के बाद अब धीरे धीरे जैसे ही सब्जेक्ट पे आएंगे दिक्कत हो जाएगी। पहले छोटे से हैबिट को ध्यान रखना, मुझे अपना अपना क्वेश्चन बैंक बनाना ही बनाना है। जो लोग भाई जिनके पास लैपटॉप या आईपैड जो भी चीज, जहां से भी आप स्क्रीनशॉट लेके मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर का अगर आप जो भी अटेम्प्ट करते हैं, डीपीपी, क्लास, पीवाईक्यू, मॉड्यूल, एनसीईआरटी, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, जो भी आप अटेम्प्ट करते हैं उसके अच्छे क्वेश्चंस का अपने आप से क्वेश्चन बैंक बनाना शुरू कर दो। क्योंकि भाई तुमको पता है दिक्कत कहां आती है, तुमको पता है दिक्कत कहां आती है, रिवीजन करते टाइम। अभी एग्जाम देके आओ, तुमको कहां दिक्कत आई, मार्च के बाद फोबिया क्रिएट हो गया, लोगों की हालत टाइट हो गई, रिवीजन कैसे करे बेटा, सर समझ ही नहीं आ रहा रिवीजन क्यों करे, कुछ लोग पैनिक मोड में चले गए। इसीलिए बोल रहा हूं बेटा, आप अपना क्वेश्चन बैंक खुद बना लो, और ये आज के लिए नहीं बना रहे हो, ये अगले साल के लिए बना रहे हो। सर मोल कॉन्सेप्ट के अच्छे क्वेश्चंस डिसाइड करोगे, धीरे धीरे करोगे, पहले हो सकता है 100 क्वेश्चन आ जाए, 200 क्वेश्चन आ जाए, फिर दोबारा जब अटेम्प्ट करोगे, सेकंड अटेम्प्ट करोगे तो बेटा ट्राई करना हाफ ऑफ द टाइम लिया जाए। सर सेकंड अटेम्प्ट करोगे हाफ ऑफ टाइम लिया जाए, सर इसका आधा टाइम लिया जाए। और अगर थर्ड अटेम्प्ट तक कर गए सर सेम क्वेश्चंस को जो आपने करने की कोशिश करी है, सर क्वेश्चन बैंक आप खुद से बनाइए। अगर आप प्रिंट आउट ले सकते हैं तो प्रिंट आउट लेके बनिए सर, लेकिन कोशिश करिएगा इतना प्रैक्टिस किया जाए, इस तरह से प्रैक्टिस किया जाए। स्क्रीनशॉट लेने का बेटा आपको मैं तरीका बता देता हूं। स्क्रीनशॉट लेने का एक तरीका होता है, मैं मतलब तुमको चीटिंग कर रही मैं बताता हूं। स्क्रीनशॉट लेने का तरीका क्या होता है, जो पीडीएफ आती है ना उसको डाउनलोड करो, उस डाउनलोड करके उसको गूगल ड्राइव में कहीं पर खोल लो, वहां से आप क्या करोगे, किसी भी दोस्त को या अपने ही व्हाट्सएप मोबाइल पे भेज लो, तो वहां से आप उस पीडीएफ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐप से स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, ठीक है भाई। मतलब फालतू का, हाँ फालतू का ऐप यूज करने आता है, पीडब्ल्यू के ऐप में आपको धांधली करना नहीं आ रहा है, जहां से आपका फ्यूचर बन रहा है वो सब नहीं पता। ही मैं बोलूं भाई टिंडर कैसे चलता है सब बता देगा कि हाँ सर ऐसे ऐसे जाइएगा, वहां 3 बटन होगा, यहाँ 4 बटन होगा, सबको आता है। हाँ लेकिन सर पीडब्ल्यू ऐप में सर लैपटॉप मोबाइल जिसमें कर रहा है भाई उसमें क्वेश्चन बैंक बना अपना, मोल कॉन्सेप्ट के भैया अच्छे क्वेश्चंस। और ये सब शुरुआत में इसलिए बता दे रहा हूं, बाद में भैया ऑब्वियस है, मैं एक हैबिट डालने के लिए कल भी बोला था, कल बड़ी बड़ी मोटिवेशन बातें बोली थी, वो हैबिट जो होती है बेटा अभी से ही बननी शुरू होती है। आज मेरा मेन फोकस है कि आप सब लोग क्लास नोट्स भैया जो मैं हाथ से लिखूं उसी को लिखिएगा, उसके अलावा पीपीटी पे जो भी दिखेगा बस वो रिवीजन के फॉर्मेट के लिए, उसके अलावा कुछ भी मत यूज कीजिएगा। दूसरी बात सर, आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो अपना क्वेश्चन बैंक जरूर बनाएं, चाहे वो पीपीटी से करे, चाहे डीपीपी से करे, चाहे क्लास के क्वेश्चन हो, कहीं से भी हो। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मूल कॉन्सेप्ट के 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन जैसे ही चैप्टर एंड हो आपके पास होने चाहिए। 150 क्वेश्चन हो, 200 क्वेश्चन हो, वो गैलरी में होना चाहिए, चाहे मोबाइल के अंदर हो, चाहे लैपटॉप के अंदर हो, चाहे किसी के आईपैड में हो, किसी के टैब में हो, जो भी है। अगर तुमसे कोई बोले मूल कॉन्सेप्ट रिवाइज करना, वो 50 क्वेश्चन रिवाइज किया, चैप्टर खत्म। नहीं तो सर जानते हैं सर दिक्कत हो जाएगी। हाँ नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सक्यूज देने वालों का एक्सक्यूज देखोगे तो भाई साहब बोलेगा सर स्टोरेज का प्रॉब्लम होता है सर। हाँ स्टोरेज का प्रॉब्लम, उसका फोटो रखा हुआ है, उसका इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल किए जा रहा है, इंस्टाग्राम देखेगा 50 फोटो सेव किया है इंस्टाग्राम पे, यहां पर सर क्वेश्चन सेव करा नहीं जा रहा सर, पीडीएफ 2 MB का पीडीएफ सेव नहीं हो पाता है सर। अलग ही लेवल के लोग हैं। चलो तो मैं बात कर रहा था, जो साथ में लिख सकते साथ में लिखेंगे। कल की कहानी हमने शुरू कर दी थी भाई साहब, कल हमने कहानी शुरू कर दी थी, कल से हमारा टॉपिक चालू हो चुका है, तो शुरू करते हैं कहानी को। भाई साहब 10-15 मिनट निकल गया, अभी देखना है गाइज। हाँ 15 मिनट वेस्ट कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी को कुछ फायदा हो जाए इसी के लिए किया बेटा। जो बाबू सुना एकदम भाई साहब नहीं सर अभी तो बदला लेंगे, तुमसे 1 महीने बाद में 10 मिनट की इंपॉर्टेंस पूछूंगा। ये छोटी छोटी हैबिट्स अभी सिखा रहा हूं,
तुमको लग रहा होगा ना टाइम वेस्ट है, 10 मिनट, 10 दिन बाद, 10 दिन नहीं, 2-4 चैप्टर बीतने दो, उसके बाद देखोगे मजा आएगा। चलो स्टार्ट कर रहे हैं भाई साहब। कल बात कर रहे थे सॉलिड लिक्विड गैस, फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने कर ली थी कल, हमने ये सारी बातें कर ली थी सॉलिड लिक्विड गैस की क्या होती है, कौन डिफ्यूजन शो करता है, कौन नहीं शो करता है। मुझे लगता है कि सब लोग थोड़ा पढ़ के आए होंगे, उम्मीद तो यही है कि डे 1 पे सब पढ़ते हैं। तो भाई सब डे 1 पे ये सारी बातें हमने बात की है, इमोशंस कैसे कैसे होते हैं, डेंसिटी कैसी होती है। मैंने जाते जाते एक और स्लाइड दिखाई थी आपको कि भैया ये देखो, मैंने खुद ही रिवीजन करने के लिए जो हो सकता है बेस्ट तरीका उसको लेके यूज किया गया है, जो एआई हमें दे सकता है वो हमने करा हुआ था। सर ये हमने बातें कर ली हुई थी सर, सॉलिड लिक्विड गैसेस, प्लाज्मा, इसके बारे में बात हो गई थी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में बात हो गई थी। सर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है, लोअर टेम्परेचर पे, प्लाज्मा कहां होता है, हाइयर टेम्परेचर पे, गैसेस आयनाइज कर जाती हैं उसको बोलते हैं। सर ये छोटी छोटी बातें हमने कर रखी थी। तो चलिए भाई साहब, जो लोग पढ़ के आए हैं भैया, ऑब्वियस है बहुत मन में उतावलापन हो रहा है, तो शुरू करते हैं कहानी को। मैं आपको एक गेम खेलना सिखाता हूं आज के बाद, जब भी मैं क्लास में आऊंगा तो आपको कुछ चीजें, थोड़ा सा मैंने बोला ना कुछ लोगों के लिए थोड़ा दर्द हो सकता है, तो मैं भाई साहब मास्टर वैसा हूं जो अपने एक्स की याद जरूर दिलाता हूं। मतलब एक्स मतलब पिछली क्लास की, ठीक है। अगर मेरी क्लास में बिना रिवीजन किए बिना पढ़े आप आए तो डे 1 पे ही बहुत मोटिवेशन दे चुका हूं भाई साहब, बिना पढ़े अगर आए तो भैया कुछ भी मजा नहीं आने वाला है, ठीक है। और मैं चाहता भी नहीं आपको मजा आए भाई, मैं सच बता रहा हूं, मुझे मजा चाहिए भी नहीं। मैं कल भी बोला था, अगर मेरी क्लास में आपको सरदर्द नहीं हो रहा, टेंशन नहीं हो रही, तो मतलब सही सही तरीके से आप पढ़ नहीं रहे, या तो आप बहुत टॉपर है या फिर आप एकदम ही, ठीक है। तो भैया शुरू करेंगे, हम लोग खेल खेलेंगे। हमारे खेल का नाम है भैया केबीडी, कौन बनेगा डॉक्टर, और इसका आंसर आप सबको अब डेली अपने आप से बोलते रहना है, कौन बनेगा डॉक्टर। हमारा गेम का नाम है भैया कौन बनेगा डॉक्टर। छोड़िए आप ऑनलाइन वाले हैं तो लिख देते हैं डॉक्टर, नहीं डॉक्टर लिख देते हैं, हाँ डॉक्टर, कौन बनेगा डॉक्टर। सर हमारा गेम बहुत सिंपल सा है, लोग केबीसी खेलते हैं, हम लोग केबीडी खेलेंगे, केबीसी के बदले हम लोग खेलेंगे केबीडी। हर दिन आपके पास कुछ क्वेश्चंस क्लास स्टार्ट होने से पहले, वो टाइम वेस्टेज भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन भाई मैं बिना एक्स को याद किए आगे नहीं बढ़ सकता, सीधी सी बात है। और मुझे तो अपने एक्स को याद करना ही करना है हर क्लास में, जो भी पीछे किया है वो याद करना जरूरी है सर, तभी जाके आप डॉक्टर बन पाएंगे। ऑनलाइन से लोग ऑब्वियस है, शुरू करें कौन बनेगा डॉक्टर, एक बार सोच ले भाई, पक्का शुरू करें। शुरुआत करते, कल छोटा सा चीज पढ़ा है, कल छोटा सा बात पढ़ी है, बहुत छोटी सी बात, मतलब 6-7 क्लास में पढ़ी है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड में दे के दिखा। क्वेश्चन पढ़ना तुम्हें है, क्वेश्चन अटेम्प्ट तुम्हें ही करना है, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दोगे क्या, इस क्वेश्चन का आंसर दोगे जल्दी। क्या होगा इसका आंसर, नेट इफेक्ट ऑफ किसका, कौन डिसाइड करता है, वॉल्यूम और मास डिसाइड करता है। अब एग्जाम हॉल में देख लो, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, स्टेट ऑफ मैटर किसी पे डिपेंड नहीं करता। सर ये किसका इफेक्ट डिसाइड करते हैं, तो सर ये क्वेश्चन देखा, आंसर टिक किया, आगे। मैं क्वेश्चन पढ़ने का, कुछ लोग बोलेंगे सर क्वेश्चन आप पढ़ के समझाइए, बाबू मैं समझा चुका हूं कल क्या होता है। अब कुछ ऐसे लोग होंगे ना, बोलेंगे सर आप क्वेश्चन पढ़िए और मुझे समझाइए इंग्लिश का हिंदी करके, और मैं उसके बाद अटेम्प्ट करूंगा। सुनो बात बेटा, पहली फुर्सत में एक बात सुन लो, आप जिनको भी इतना स्लो चलना है कि सर क्वेश्चन मैं पढ़ूं समझाऊं, उनके लिए मैं बोलूंगा बेटा आप ना लाइव मत देखा करो, रिकॉर्डेड देखो। उसमें क्या होगा, जब क्वेश्चन दूंगा तो मैं साइड हो जाऊंगा, तो आप वीडियो पॉज करना, सोचना, आराम से टाइम लेके पढ़ना। लेकिन अगर लाइव क्लास में आओगे तो इतने ही टाइम में, क्योंकि भैया एग्जाम हॉल में इतना ही टाइम मिलता है, और मैं एग्जाम हॉल के लिए पढ़ाता हूं भाई, तुमको खुश करने के लिए बहुत ज्यादा मुझे पढ़ाने की खुशी है नहीं, ठीक है ना। तो जिन लोगों को ऐसी दिक्कत है कि सर पढ़ के समझाइए कि नेट इफेक्ट का मतलब क्या होता है, कैसे डैश डैश का मीनिंग क्या होता है, बेटा ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि भैया फाइट जो है अब इस तरह की हो गई है। सर 10 सेकंड बहुत है इस क्वेश्चन के लिए, किसके पास, मैं क्यों समझा रहा हूं, कल पढ़ा दिया है ये सारी बातें, कल ये बातें पढ़ा दी हैं मैंने, कल ये बातें पढ़ा दी हैं। पोल में पार्टिसिपेट कैसे करें बेटा, ऊपर देखेंगे 3 लाइंस ऐसे बन के आ रही होंगी, उसको क्लिक करेंगे पोल आ जाएगा, ब्लू कलर का दिखेगा, ऐसे अलग अलग मोबाइल में अलग अलग कलर दिख सकता है शायद। मिनिमम
थर्मल एनर्जी की बात कर रहा है। तो मिनिमम थर्मल एनर्जी भैया जिसके पार्टिकल्स मूव ही नहीं करते, जिसके पार्टिकल्स मूव ही नहीं करते उसी के अंदर क्या होगा, मिनिमम थर्मल एनर्जी है। सीधी सी बात यह है, मिनिमम थर्मल एनर्जी है भैया। छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, कहां पर थर्मल एनर्जी ग्रेटर देन मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है। कल छोटा सा टॉपिक पढ़ा है तो उसके ऊपर छोटे छोटे से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। छोटा सा टॉपिक पढ़ा है तो छोटे छोटे से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मॉड्यूल बेटा आ जाएगा यार, तब तक जिन लोगों ने मॉड्यूल ऑर्डर कर रखा है, मैं जानता हूं बहुत उतावलापन होता है अंदर। मॉड्यूल बेटा 1 से 2 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा, 2-4 दिन लगेंगे, तब तक आप पीडीएफ कहीं से जुगाड़ कर सकते हैं। और क्या, थर्मल एनर्जी भैया ग्रेटर देन मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कहां पर होता है सर, गैसेस के अंदर होता है। कब पढ़ा था भाई, तो कल पढ़ा था सर। अब कोई नया आया है तो भैया देख लीजिएगा भाई साहब, आपका लेक्चर 1 छूटा हुआ है, जाके लेक्चर 1 से कंप्लीट कीजिए। सर इस क्वेश्चन को टाइम 30 सेकंड बहुत है इस टॉपिक के लिए। ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं और टिक मार दीजिए। मैं आगे चलूंगा, ज्यादा नहीं, पुरानी बातों को याद करा रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, क्या करेक्ट आंसर्स आएंगे बता सकते हो। सर यहां जल्दी जल्दी है भैया आंसर देख लीजिएगा। सर यहां पर गैसेस का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, गैसेस का लिक्विड्स का डेफिनेट वॉल्यूम डेफिनेट शेप कुछ भी नहीं होता। क्या आंसर होगा सर, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। पक्का। तो चलिए भाई साहब, छोटा सा टॉपिक कल पढ़ा था, उसके ऊपर 4 क्वेश्चन मुझे देने थे। आप अपने अपने हिसाब से बता सकते हैं कितना स्कोर रहा, कैसा स्कोर रहा। आउट ऑफ 4 कितने क्वेश्चंस आपके सही रहे, कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए। चलिए भाई साहब स्टार्ट करें। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर हमने कल पढ़ा था, जिसका मास और वॉल्यूम होता है उसी को मैटर बोलते हैं। सर मास और वॉल्यूम ही मैटर करता है, अदरवाइज कोई और चीज मैटर नहीं करती। केमिस्ट्री ने भी बोला था, लव फीलिंग्स इमोशंस ये सब मैटर नहीं करता। इस टाइम पर सीधा सीधा आपका मास आपका वॉल्यूम क्या है, अगर उस टाइप से हैं तो भाई साहब आप मैटर करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। अब मैटर की भाई साहब हमने क्लासिफिकेशन करी थी, मैटर को हमने फिजिकली क्लासिफिकेशन कर लिया था। तो भाई साहब अब हम लोग देख रहे हैं, हम लोग बल्क लेवल पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, बल्क लेवल पे या फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बेटा चलेंगे आज, एटम मॉलिक्यूल पे पहुंच जाएंगे आज। माइक्रोस्कोपिक पे क्लासिफिकेशन करेंगे तो मैटर जो है अपने पास 2 टाइप का आता है। ध्यान सुनिएगा, मैटर जो है वो 2 टाइप का होता है। प्लीज सुनना अपने पास कैसे। मैटर जो है, नोट्स लिख सकते हैं बेटा, यहां से अब लिखना चालू कर सकते हैं आज की क्लास में, यहां से अब लिखना चालू कर सकते हैं। सर ये क्या है, प्योर सब्सटेंसेस है। ये क्या है, प्योर सब्सटेंसेस है। और ये क्या है सर, ये अपने पास मिक्सचर्स हैं। प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। भाई साहब ध्यान सुनिएगा, मैं तुमको एक बेसिक सा डिफरेंस, मतलब डेली लाइफ का एक एग्जांपल लेता हूं। ध्यान सुनना अपने पास, बेसिक सा डिफरेंस बता रहा हूं। एक डब्बे में ऐसे आपके पास एक कंटेनर में क्या रखा है, मिल्क रखा हुआ है बेटा। यहां पर ना मिल्क रखा हुआ है, ये मिल्क है। मुझे बताओगे सर इसमें मिल्क यहां तक फिल किया हुआ है, मान लो ये डब्बा मिल्क से फिल कर रखा है हमने, तो सर ये क्या होगा, ये मिल्क क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा। क्यों, क्योंकि सर शुरू से लेकर लास्ट तक क्या है, ये सर मिल्क ही मिल्क है। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, प्लीज सुनना बेटा, प्लीज डिफरेंस जान जाना, क्योंकि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सी चीजें। प्योर सब्सटेंस का मीनिंग क्या होता है कि सर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे मिल्क ही मिल्क मिलेगा। मान लो एक डब्बे में मैंने क्या कर रखा है, घर में चाय पत्ती रखी होती है, इसमें मैं क्या लिख रहा हूं, टी लीव्स, मतलब टी लीव्स। तो ये भी क्या होगा, टी लीव्स मान लो अपने पास, ठीक है, या शुगर लिख देता हूं, हटाओ टी लीव्स में बोलेगा सर शुगर है। ये प्योर सब्सटेंस होगा कि नहीं होगा, ध्यान सुनना आपने, प्योर सब्सटेंस होगा कि नहीं होगा। शुरू से लेकर लास्ट तक देखो मिल्क ही मिल्क है, इसमें क्या है, शुगर ही शुगर है, मतलब आपने मिक्स नहीं किया है। लेकिन अगर मैं मिक्सचर की बात कर दूं तो मैं यहां पर क्या करूंगा सर, मिल्क और शुगर दोनों को अगर मिक्स कर देता हूं, मिल्क और शुगर दोनों को अगर मिक्स कर देता हूं सर, मिल्क और शुगर दोनों को मिक्स कर दूं, मिल्क और शुगर दोनों को मिक्स कर दूं, तो ये क्या कहलाएगा सर, क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। प्लीज सुन लेना अपने, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है।
प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? प्योर सब्सटेंस को अगर हम डिफाइन करेंगे तो ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, या हम बोल सकते ओनली वन टाइप ऑफ मैटर, एक ही टाइप का मैटर हो। सर एक ही टाइप का मैटर हो, और मैटर भाई साहब किस तरह का होगा, ध्यान सुनना अपने पास, एक ही टाइप का ओनली। अबे पिक्चर बना ले भाई, एक बोल रहा एडवांस के क्वेश्चन करा दो, आएगा ना बेटा टाइम, मिलूंगा तुमसे एडवांस का क्वेश्चन। बहुत उतावला हो रहा है ना एडवांस करने के लिए, जब आएगा ना एडवांस का उस दिन बोलेगा सर रिपीट कर दो। सर इतना बेसिक पे कैसे चलेगा? ओनली वन टाइप ऑफ मैटर, सिंपल सी बात है। प्योर में क्या होता है, इनका देखोगे तो इनका क्या होगा, फिक्स्ड कंपोजिशन होगी, इनका क्या होगा, फिक्स्ड कंपोजिशन होगी। सर यूनिफॉर्मिटी रहेगी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। सर इनको देखोगे तो भैया इनको आप कैन नॉट बी, सर छोटे छोटे पॉइंटर्स लिख रहा हूं, कैन नॉट बी सेपरेटेड। सर इसको हम लोग सेपरेटेड फिजिकली। सर इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। प्योर सब्सटेंसेस की बात करेंगे तो सर मिल्क रखा है तो मिल्क प्योर सब्सटेंस, शुगर है शुगर प्योर सब्सटेंस हो गया। लेकिन अगर बात करें अपने पास तो ये भैया, अरे भाई यार तू मिल्क के पहले पानी ले ले यार, पानी ले ले भाई, मान ले ये ले वाटर ले ले यार, मैं एक एग्जांपल समझा रहा था, तू पानी ले ले भाई, बोल रहा है मिल्क। हाँ मैं समझ गया भाई तू, अरे भाई भावनाओं को समझो यार तुम तो, मतलब वाटर ले ले भाई, वाटर ले ले, वाटर प्लस शुगर, पानी पानी ले लेगा, मिल्क। हाँ मैं जानता हूं तेरे अंदर बहुत उतावलापन है, मिल्क के अंदर वो हाँ ऑयल प्लस वाटर होता है। चलो कोई बात नहीं, होता है थोड़ा सा भी शुरुआत में, हाँ शुरुआत में थोड़ा रहता है, अभी कुछ तो जज करने भी आते हैं ना कि मास्टर को कितना आता है। हाँ मास्टर को कितना आता है, कोई बात नहीं, आएंगे आएंगे। हाँ चल मैंने वाटर चेंज, मैं माई बैड भाई साहब, मैंने मिल्क ले लिया था, सारी एकदम सारी भाई साहब, सारी एकदम सारी। चलिए मैं बात कर रहा था तो ये देखो मिल्क, सॉरी मिल्क कह रहा हूं, वाटर प्लस शुगर। अगर वाटर वाटर है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फिक्स कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन भाई साहब, कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली। यहां पर देखोगे तो इसके केस में क्या बोलेंगे, इसके केस में क्या बोलेंगे सर, मोर देन फॉर्म्ड बाय, ये देख लो फॉर्म्ड बाय मोर देन, formed by mixing of more than one pure substances। प्योर substances को आप मिक्स कर दो, वन बाय मोर देन प्योर substances इन एनी रेशियो। सर आप देखेंगे किसी भी रेशियो में, जैसे पानी प्लस चीनी मिलाना है तो उसके लिए कोई रेशियो फिक्स नहीं होता। वाटर प्लस शुगर आपकी मर्जी, किसी को ज्यादा चीनी चाहिए ज्यादा डाल दो, किसी को कम चाहिए कम डाल दो, किसी को भाई कम एकदम ही नहीं चाहिए मत डालो भाई, कोई ऐसा जरूरत नहीं होता। ध्यान सुनना, फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ मोर देन वन प्योर सब्सटेंस इन एनी रेशियो। जैसे भाई साहब यहां पर क्या रहेगा सर, नॉट फिक्स्ड कंपोजिशन। सर फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं रहने वाला है। सर इनको आप सेपरेटेड कर सकते हो, इनको आप क्या कर सकते हो, मे बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, मे बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। सर कंपोजिशन, इनमें दोनों कंडीशन पॉसिबल है, वो पूरा का पूरा यूनिफॉर्म रहेगा। यहां पर देखोगे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। बेटा इन दोनों का डिफरेंस लिख लो पहले, ये छोटे छोटे पॉइंटर्स एनसीईआरटी के आपको दिख जाएंगे। सर प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं और मिक्सचर्स किसको बोलते हैं? सर प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जिनको आप सेपरेट कर सकते हैं, सॉरी मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस को आप सेपरेट नहीं कर सकते। इसमें सिंपल सिंगल टाइप ऑफ, ओनली वन टाइप ऑफ मैटर या पार्टिकल लिख दो भाई, मैटर मतलब पार्टिकल्स लिख दो, इसको हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, जिसमें एक ही टाइप के हो, जिसमें एक ही टाइप के हो। सर याद रखिएगा प्योर सब्सटेंसेस किसको बोलते हैं, जिसमें एक ही टाइप के लोग। श्योर है? डन भाई, साथ साथ में लिख ले यार, छाप लिया, अरे छाप लिया कि नहीं छापा भाई? अरे भैया एक बात बताओ, एक बोल रहा है फिक्स हो गया। हाँ एनसीईआरटी रीड करना है भाई साहब, एनसीईआरटी रीड करना है आपको। मैं प्योर सब्सटेंसेस की बात कर रहा था, प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल भी आपको मैं लिखवा दूं तो प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल क्या होगा, गोल्ड हो गया, सर सिल्वर हो गया, सर H2O हो गया, सर CO2 हो गया,
O2 हो गया सर, नाइट्रोजन गैस हो गया। प्लीज एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा। इसके मिक्सचर के एग्जाम्पल लिखने हैं तो मिक्सचर का एग्जाम्पल देखिएगा तो सर यहां पर आप क्या लिखेंगे, ब्लड लिख दीजिए सर, ब्लड लिख दीजिए, ब्रास लिख दीजिए, ब्रॉन्ज लिख दीजिए सर, ब्रास लिख दीजिए, ब्रॉन्ज लिख दीजिए सर, वाटर प्लस अल्कोहल लिख दीजिए, ज्यादा जरूरत हो गई है सर, पानी प्लस एसिड लिख दीजिए, कुछ अलग अलग टाइप का कुछ भी लिख दीजिए। ये एग्जांपल्स भैया मिक्सचर्स के हो जाएंगे। प्लीज अपने शॉर्ट नोट्स में ये छोटे छोटे पॉइंटर्स ऐड करते चलिए, अपने शॉर्ट नोट में ये छोटे छोटे पॉइंटर्स बेटा ऐड करते चलिएगा। छोटे छोटे पॉइंटर्स क्या करेंगे, ऐड करते चलेंगे। छोटे छोटे पॉइंटर्स क्या करेंगे, ऐड करते चलेंगे। डन। सर मिक्सचर का मतलब क्या होता है यार, दोनों में डिफरेंस होता है, कंपाउंड और मिक्सचर में बहुत डिफरेंस होता है। रुक जा मालिक बता दूंगा, रुक जा, तुझे मैं बताता हूं क्या होता है। प्योर सब्सटेंस है भाई। यहां पर मिक्सचर का मतलब बेटा ये बॉन्ड नहीं बना रहा होता है, मिक्सचर का मतलब बॉन्ड नहीं बनता है कि बॉन्ड बना रहे। ध्यान सुनिएगा अपने पास, अगर मैं प्योर सब्सटेंसेस के ऊपर जाऊंगा, प्योर सब्सटेंसेस के ऊपर, तो प्योर सब्सटेंसेस को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। प्लीज सुनना अपने पास, प्योर सब्सटेंस मतलब ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस है सर, ओनली फिक्स्ड प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज क्या रहती है, फिक्स्ड प्रॉपर्टीज रहती है। ऑब्वियस है इसमें मिक्सिंग नहीं हो रहा होता है, तो ये फिक्स्ड प्रॉपर्टीज दिखाता है। अगर प्योर सब्सटेंस को देखेगा तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। प्योर सब्सटेंस को हम देखेंगे तो दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। प्लीज सुनना अपने पास, प्योर सब्सटेंस सिंगल एक टाइप का पार्टिकल होता है और दूसरा उसका फिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं। मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर में भैया मिक्स होगा, जब सारी चीजें मिक्स होंगी तो अपने पास अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज आएंगी, अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ठीक है सर, ये देखिएगा प्योर फिजिकल मेथड मतलब बेटा फिल्ट्रेशन से आप अलग नहीं कर सकते, पानी को फिल्ट्रेशन से आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन में सेपरेट नहीं कर सकते, ये बोला जाता है फिल्ट्रेशन। फिजिकल मेथड मतलब सर, फिजिकल मतलब फिल्ट्रेशन से आप सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग नहीं कर सकते बेटा। फिजिकल मेथड मतलब कि आप ऐसे नहीं हाथ से अलग अलग कर दे, जैसे भाई साहब होता ना कि हाथ से अलग अलग नहीं कर पाएंगे आप, उसको बोलते हैं। ठीक है, ये देखो प्योर सब्सटेंसेस की बात कर रहा हूं तो प्योर सब्सटेंसेस बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है एलिमेंट्स और एक होता है कंपाउंड्स। प्लीज बेटा छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है भाई साहब, एलिमेंट्स जो होते हैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। अगर मैं एलिमेंट्स की बात बोलूं तो एलिमेंट क्या है, सिंपल सीधा सीधा एलिमेंट्स की बात करेगा तो एलिमेंट का मतलब क्या हो गया भाई साहब, एलिमेंट का मतलब क्या हो गया कि सिंपल सा सर एक टाइप का एलिमेंट मतलब ओनली वन टाइप। सर इसको हम बोल देंगे, अगर पूरा प्रॉपर डेफिनेशन लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, सिंपल एक टाइप का एटम्स है। सर एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, प्लीज सुनिएगा। एलिमेंट्स भैया सर देखेंगे दो टाइप से एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे हीलियम है, एलिमेंट है, हीलियम गैस एग्जिस्ट करता है, नियोन गैस एग्जिस्ट करता है, सोडियम मेटल एग्जिस्ट करता है, कैल्शियम मेटल एग्जिस्ट करता है, ये एलिमेंट कहलाएंगे। सर एलिमेंट ये कहलाएंगे, एक ही टाइप का एटम है सर, हीलियम शुरू से लेकर लास्ट, अगर हीलियम गैस कहीं दिया हुआ है तो उसके अंदर खाली हीलियम हीलियम मिलेगा, नियोन मिलेगा, नियोन मिलेगा। सर सब में एक ही टाइप के एटम्स हैं, ये अकेले हैं तो एक ही टाइप के एटम्स मिल जाएंगे। लेकिन भैया ये भी एलिमेंट ही कहे जाते हैं, O2 गैस एलिमेंट ही कहा जाता है, नाइट्रोजन गैस एलिमेंट ही कहा जाता है, एक ही टाइप के एटम है। P4 एलिमेंट ही कहा जाएगा, P4 एलिमेंट ही कहा जाएगा सर, P4S8 S2 S6 ये सारे के सारे भी क्या कहलाए जाएंगे, एलिमेंट ही कहे जाएंगे। एलिमेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, एलिमेंट का मतलब क्या होता है, एक ही टाइप का एटम, एक ही टाइप का एटम, वो अकेला एटम भी हो सकता है या फिर ऐसे लोग जिनको हम लोग क्या बोल देते हैं सर, ये मॉलिक्यूल होते हैं। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो ये एटम है और ये क्या है, मॉलिक्यूल है। अगर आप ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लेंगे तो उसके अंदर ऑक्सीजन ही मिलेगा, O2 ही मिलेगा सर, O2 गैस ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि भैया कुछ और मिल जाएगा। अगर ऑक्सीजन प्योर ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं तो उसके अंदर O2 गैस ही मिलेगा, O2 ही मिलने वाला है, तो उसको हम बोलते हैं कि एलिमेंट्स कहे जाएंगे। ऑक्सीजन के ही दो एटम्स मिलेंगे, ऑक्सीजन के ही दो एटम्स मिलने वाले, तो एलिमेंट्स किसको बोलते हैं कि सर प्योर एटम
एक ही टाइप के एटम, एक ही टाइप के एटम। सर एक से ज्यादा, आप कुछ बोलेंगे सर एक से ज्यादा एटम है। अरे भैया मैंने क्या बोला, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। मैंने ये नहीं बोला एक एटम होना चाहिए, मैंने कहा एक ही टाइप के एटम्स होने चाहिए, चाहे 10 हो चाहे 20 हो चाहे कितना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों में डिफरेंस देखना। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते, एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस नहीं कर पाते। भाई एलिमेंट का मतलब होता है सिंपल एक टाइप का एटम, एक ही टाइप का, वो चाहे 10 हो चाहे 20 हो चाहे 40 हो 50 हो, एक ही टाइप का एटम है। कार्बन 60 लिखा है बेटा, ये एलिमेंट है कि कंपाउंड है? ये एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि सर 60 एलिमेंट है कार्बन के, 60 एटम्स है कार्बन के, एक ही टाइप के एटम हो। बस आप याद रखिएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोल देते हैं। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एलिमेंट्स बोल देते हैं। ध्यान सुनिएगा, कंपाउंड की बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा? मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स। ये देख लीजिए, अगर मैं बात करूं अ प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड की डेफिनेशन लिखूं तो प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ, अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ मोर देन, मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एटम्स इन अ फिक्स्ड रेशियो। ध्यान सुनिएगा, इन अ फिक्स्ड रेशियो। भैया कंपाउंड की बात करेंगे तो वो फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करना चाहिए। ध्यान सुनना अपने पास, सर कंपाउंड्स की बात करेंगे तो फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करना चाहिए। ध्यान सुनना अपने पास, फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करना चाहिए। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? फिक्स्ड रेशियो। यहां पर देखोगे फिक्स्ड रेशियो, और याद रखिएगा कंपाउंड, सर कंपाउंड हैव डिफरेंट properties than its constituent particles। कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज अलग होती है, यहां केमिकल बॉन्ड बना होता है। यहां पर देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग बनी होती है। फॉर एग्जांपल ये देख लो सर, अगर मैं CO2 गैस का एग्जांपल लूं, H2O गैस का एग्जांपल लूं, सर H2SO4 का एग्जांपल लूं, मैं यहां पर P4O10 का एग्जांपल ले लूं, मैं यहां H3BO3 का एग्जांपल ले लूं, ये सारे क्या है? कंपाउंड्स हैं। ये सारे क्या है? कंपाउंड्स हैं। सर ये सारे क्या है? कंपाउंड्स है। मैं अगर तुम्हें कोई भी एग्जांपल ले लूं, सुक्रोज का एग्जांपल ले लूं, ग्लूकोज का एग्जांपल ले लूं, ये सारे क्या हैं? सर ये सारे क्या हैं? सर ये सारे के सारे क्या हैं? कंपाउंड्स के एग्जांपल्स। कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है कि भैया फिक्स्ड रेशियो रहता है। सर रेशियो फिक्स्ड है। सर कंपाउंड्स को और मिक्सचर को जो लोग मिक्स कर देते हैं, कंपाउंड्स इज नेवर इक्वल्स टू मिक्सचर। मिक्सचर में रेशियो फिक्स नहीं होती, कंपाउंड्स में क्या होता है? फिक्स होता है। एलिमेंट मतलब अकेला, एलिमेंट मतलब सिमिलर टाइप के लोग। मैं तुम्हें बता देता हूं एलिमेंट मतलब क्या होगा। जैसे तुम अभी अकेले पढ़ रहे हो, एलिमेंट मतलब तुम अकेले पढ़ रहे हो, या हो सकता है तुम्हारा कोई दोस्त होगा, अपने ही अगल बगल में कोई पढ़ाई करने वाला दोस्त होगा, अपने ही टाइप के लोग होंगे तो वो होगा। कंपाउंड का मतलब क्या हो गया? तुमने भैया साथ साथ में टेस्ट देते देते या क्लास के अंदर कुछ ऐसे पढ़ने वाले लोगों के साथ फिक्स्ड रेशियो में, फिक्स्ड पढ़ाई के टाइम की बात करते हुए तुमने कुछ दोस्ती कर ली। मतलब होता ना, एलिमेंट का मतलब अकेले अकेले या सिमिलर टाइप के लोग, सिंगल सिंगल लोग, हाँ सिंगल सिंगल लोग एक साथ हों उस टाइप के लोग। और कंपाउंड का मतलब क्या हो गया? किसी के साथ भाई साहब आपने बॉन्ड बना लिया बट फिक्स्ड रेशियो में, किसी के साथ आपने बॉन्ड बना लिया किसमें? फिक्स्ड रेशियो में। तो भैया ये क्या कहलाता है? एलिमेंट और कंपाउंड। सर प्योर सब्सटेंसेस को देखोगे दो टाइप के होते हैं भैया, ये एलिमेंट और कंपाउंड। कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज बेटा कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल से अलग होती है। जैसे हाइड्रोजन गैस है, सर हाइड्रोजन गैस क्या करता है? सर बर्न करता है। सर ये बर्न करता है। ऑक्सीजन गैस है, सर हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, सर सपोर्ट कंबशन, सपोर्ट कंबशन। सर हाइड्रोजन के बारे में देखोगे तो मैं एग्जांपल भी लिख देता हूं भाई, एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है। हाइड्रोजन क्या है? कंबस्टिबल है। सर वो कंबशन कर सकता है, कभी भी आग लगा सकता है। लेकिन इन दोनों को मिला दो, H2O को देखोगे, H2O क्या बनेगा? लिक्विड। ये क्या करता है? सर फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। भैया एकदम अलग हो जाता है, जरूरी नहीं सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाए। तो तुमको ये एनसीईआरटी का एक एग्जांपल दिख जाएगा भैया, यहां पर ये एनसीईआरटी बताता है कंपाउंड्स जो होते हैं एलिमेंट से अलग हो जाते हैं। अलग अलग एलिमेंट मिलके अगर फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करें तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? कंपाउंड्स बोल देते हैं। उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? फिक्स्ड एलिमेंट्स में। इनको आप सेपरेट कर सकते हो, इनको आप सेपरेट कर सकते हो, बट कंपाउंड्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं? कंपाउंड्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं? सर फिजिकली सेपरेट कर सकते हो क्या? नहीं। कंपाउंड्स को अगर सेपरेट करने जाओगे, कंपाउंड्स को सेपरेट करने जाओगे तो कंपाउंड्स कैन बी
ब्रोकन इनटू एलिमेंट, और ऐसे लिख दिया जाएगा क्वेश्चन, सिंपलर सब्सटेंस। मुझे बताओगे सर ये फिजिकल मेथड से हो सकते हैं क्या? कभी नहीं, केमिकल मेथड से ही हो पाएगा। पर आप कभी भी फिजिकल मेथड से इनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। जैसे कोई बोलेगा कि सर पानी को सर तोड़ दो, सर पानी को तोड़ने के लिए ना यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ती है, ये इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ती है, तब जाके हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस में ये टूटता है। सर इलेक्ट्रोलिसिस से ये टूटता है। सर ये देखना, हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बट जिससे मिलके बना होता है यार। भाई ऑफिशियली तुम 11th-12th पास हो भाई, तो इससे तो पता चलना चाहिए ना कि ऑफिशियली हम पास है तो एलिमेंट, हाँ कि सर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब जिससे मिलके बना है, यहां एटम से मिलके बना है, कहीं पर आयन से मिलके बना होगा, कहीं पर आयन से मिलके बना होगा। तो कंपाउंड्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं एज कंपेयर टू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कंपाउंड्स कैन नॉट कैन बी ब्रेकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल मेथड्स। कंपाउंड्स को भी बेटा अलग अलग टाइप से आप लिख सकते हो। अच्छा एलिमेंट्स को ब्रोकन डाउन कर सकते हो, एलिमेंट्स को ब्रोक डाउन कर सकते हो, तो बस एक आंसर बताना, एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन कर सकते हो। एलिमेंट से छोटा है सब्सटेंस क्या नॉर्मल लाइफ में जिंदा रह सकता है? ऑक्सीजन गैस को तोड़ के क्या बना लोगे? अब एटम मत बोल देना भाई, ऑक्सीजन गैस ऑब्वियस है, इससे छोटा सब्सटेंस नहीं मिलेगा। मतलब पूरे दुनिया में आप देखोगे तो ऑक्सीजन गैस ही एग्जिस्ट करेगी, उससे छोटा आप नहीं कर सकते, एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी सबसे सिंपलेस्ट सब्सटेंस है, सबसे सिंपलेस्ट सब्सटेंस है, एक ही टाइप का एटम, इसको अब क्या तोड़ोगे? O2 में अब क्या ऑक्सीजन थोड़ी ना, एटम थोड़ी ना तोड़ोगे। अरे भाई सिंपलर सब्सटेंसेस, आयंस में देखो अलग अलग लेवल। अरे सिंपलर सब्सटेंस, सिंपलर सब्सटेंस मतलब इससे देखो, जैसे तुमने इसको तोड़ के कार्बन ऑक्सीजन अलग कर दिया, अब क्या कार्बन को तोड़ के कार्बन आधा आधा तोड़ सकते हो क्या? अरे सर तोड़ सकते हैं, नहीं भाई, कार्बन उसी तरह एग्जिस्ट करेगा, पर नियॉन को कितना तोड़ लोगे? नियॉन को क्या तोड़ लोगे? उसके एटम को तोड़ क्या क्या बना लोगे भाई? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, भाई मत बोल देना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में तोड़ देंगे, भाई मत ऐसा 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 बात मत बोल देना कि सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में तोड़ देंगे, हाँ नहीं तोड़ सकते। सिमिलरली अगर कंपाउंड्स की बात करेंगे तो कंपाउंड्स भी बेटा दो तीन टाइप के होते हैं। कंपाउंड्स भी अपने पास दो तीन टाइप के होते हैं, पहले बता दूं, एक अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शायद सबको पता है, कार्बन कंटेनिंग, सर जितने भी आप कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स देखते हो, CnH2n+2 कार्बन कंटेनिंग, हाँ याद है सर, इसका रील भी देखा होगा तुमने, हाँ +2 जोड़ो -2, हाँ ऐसे था ना उसका रील, कुछ तो था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स को भी आप अलग अलग तरीके से तोड़ सकते हो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। सर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऐसे करके एटसेट्रा लिख देता हूं, कंपाउंड्स भी भैया ऐसे होंगे, ठीक है, कंपाउंड्स भी ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, कंपाउंड्स ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, सर सिंपलर अपने पास, अब कंपाउंड्स के अलग अलग टाइप्स होंगे। तो मैं तुमसे बस एक सिंपल सी प्योर एलिमेंट्स को, प्योर सब्सटेंस को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में बेटा तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक पिक्चर से दिखाना चाहता हूं एलिमेंट वर्सेस कंपाउंड्स कैसे होते हैं, ध्यान से देखिएगा भाई। इसको लिखना मत, बस लिखना मत, देख लो सर, पढ़ सकते हो फटाफट पढ़ना, तो ये इधर उधर मत भटकना कि भैया क्या हो रहा है। एलिमेंट्स क्या है? प्योर सब्सटेंसेस, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ओनली वन टाइप ऑफ एटम रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सर इनका अपना डिस्टिंक्ट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं? दो और केमिकली कंबाइंड, टू और मोर आइटम्स इन अ फिक्स्ड रेशियो, रिप्रेजेंटेशन ऐसे, कैन बी ब्रोकन डाउन, सर दे हैव प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दिस। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ ये याद आ रहा है सर, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, भैया देख लो, तुम्हारे लिए रिवीजन करना हो तो तुम्हारे लिए अलग अलग बना के दे दिया जा रहा है। तुमको भाई, तुमको जिस तरह से लगता हो, तुमको शॉर्ट नोट्स बनाने ऐसे काम चल जाएगा, नहीं तो जिनको लगता है कि नहीं सर हम तो आजकल एआई पढ़ते पढ़ते ना, ऐसे कलरफुल वाला हमको पढ़ना है, सर रील वाला पढ़ाई की, हाँ रील वाला 30 सेकंड में, आइए बेटा मैं आपको कराता हूं, हाँ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की डिफरेंस, ऐसे आजकल देखते नहीं, बहुत रील आती है, बहुत फीड आता है भाई। मुझे कितनी बार लोग बोलते हैं कि सर आप भी ऐसा रील काहे नहीं बनाते कि 30 सेकंड में कह दो ना, +2 -2 वाला रील आप भी बनाया कीजिए। नहीं भाई साहब, हम लोग यही ठीक है। हाँ
बेटा प्योर सब्सटेंस का मतलब ही यही है कि प्योर सब्सटेंस का मतलब कि जैसे तुमको बोल रहा है सर CO2 लोगे तो सिर्फ CO2 ही मिलेगा। प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है CO2 का मतलब CO2 ही मिलेगा उसके अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई साहब मिक्सिंग कर रहे। मिक्सचर्स की बात करेंगे तो मिक्सचर्स की बात आएगी भाई साहब। हाँ, मिक्सचर्स की बात भी करेंगे भाई। पहला पहला क्लासिफिकेशन हम कंप्लीट करें। प्योर सब्सटेंसेस हमें क्लियर है कि सर एक ही टाइप का होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन है। प्योर का मतलब क्या होता है सर? प्योर का मतलब क्या होता है पता चल गया। अब मिक्सचर्स की बात करेंगे। बोल रहा है कंपाउंड में प्रॉपर्टी अलग अलग कैसे हो जाती है? अलग अलग प्रॉपर्टी। पापा शांत स्वभाव के, मम्मी भी शांत स्वभाव के और तुम बदमाश, अलग अलग नहीं हो गए? अलग मतलब सर कंपाउंड की प्रॉपर्टी अलग। अरे भाई बॉन्ड बनेगा, एक नया कंपाउंड बन गया। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग, और ये एक नया कंपाउंड है, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। हाँ, पेरेंट्स अलग, बच्चा अलग नहीं होता है। हाँ, देखते नहीं हो माँ बाप ताने मार रहे होंगे कि हम तो भाई साहब हाँ बचपन से मतलब हमको इतना मिला होता ना रिसोर्स तो दुनिया फोड़ चुके होता। ऐसा डायलॉग मारे कि नहीं मारे घर वाले? बोल रहा है कंपाउंड्स कैसे अलग बन गया। अरे कंपाउंड्स बेटा कंबाइन कंबाइन करता है, एक नया कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड कर देगा भाई। मिक्सचर थोड़ा ही ना है। मतलब कुछ तो पढ़ने आए हैं कि कुछ कैसे ऐसे आए हुए हैं कि लिखने का टाइम बेटा, इसको लिखने का टाइम नहीं मिलेगा, ये लिखने का टाइम दे चुका हूं मैं। अब एकदम ही सुंदर राइटिंग में लिख रहे हो आप तो भैया उसके लिए माफी। ये घर पे आपको लगता है बहुत सुंदर लिखना है तो आप घर पे आराम से बैठ के लिखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? मिक्सचर्स की। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? मिक्सचर्स की। भैया देख लीजिएगा मिक्सचर्स में क्या होता है। मिक्सचर्स का क्या होता है? ओ भैया मिक्सचर, अब लिखने का टाइम मतलब क्या चाहते हो कि स्कूल के मास्टर की तरह मैं साइड हो जाऊं कि हाँ बेटा है रोल नंबर 1 से लेकर 12 तक जल्दी जल्दी लिखो तो जी, आगे बैठने वाले जल्दी लिखो। इसे ऐसे पढ़ना नहीं है भाई, ये अलग है। ठीक है, लिखने का टाइम दो सर। लिखने का टाइम मतलब बाबू हाँ 4 पेन लगा के बैठा हुआ है। मिक्सचर्स की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा सर? यहां पर क्या होता है? मेड अप ऑफ मोर देन। सर मिक्सचर का मतलब क्या होता है? आप कभी भी इसको नॉन फिक्स रेशियो में मिक्स करते हो सर, इसका वेरिएबल कंपोजिशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन या वेरिएबल कंपोजिशन होता है। मिक्सचर का मतलब क्या होता है? घर में सर सब्जी वब्जी खाई हो उसके अंदर सबकी प्रॉपर्टीज आती हैं, तो यहां पर क्या होता है? वेरिएबल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये मिक्सिंग कर रहा है, ये भी भाई मिक्स ही हो रहा है, लेकिन यहां पर कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा सर। यहां पर कोई नया कंपाउंड नहीं बन रहा। यहां पर क्या हो रहा है? कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? सिंपल सर सिंपल मिक्सिंग की जा रही है, फिजिकल मिक्सिंग की जा रही है। यहां कोई बॉन्ड नहीं बनाया जा रहा है सर, सिंपल क्या किया जा रहा है? फिजिकल मिक्सिंग की जा रही है। जैसे चीनी प्लस पानी को मिला रहे हैं, तो चीनी प्लस पानी जब मिलाते हो तो भैया उसके अंदर कोई नया कंपाउंड नहीं बन गया क्या सर? चीनी और पानी को मिलाया सर, जानते चमत्कार हो गया। बेटा चीनी और पानी को मिलाओगे फिजिकली मिक्स हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, उसके अंदर कोई नया कंपाउंड नहीं बनने वाला है कि सब नया कंपाउंड बना दिया। ऐसा नहीं होता है। मिक्सचर्स के बारे में बात करेंगे तो मिक्सचर्स अपने पास दो टाइप के होते हैं बेटा। मिक्सचर्स हम लोग की लाइफ में दो टाइप के, एक बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक बोला जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सर देख लीजिएगा यहां पर जो प्रॉपर्टी है, यहां पर भैया प्रॉपर्टी भैया अलग टाइप की नहीं होगी, सेम ही सेम टाइप की होगी। जैसे घर में मम्मी लोगों को देखा होगा, ध्यान सुना, घर में मम्मी लोगों को जैसे सब्जी बनाई होगी खुद भी कभी, ठीक है, या कभी किसी को खाना बनाते हुए देखा, चाय बनाई हो, चाय बनाते टाइम क्या होता है भैया? चाय हम सबका फेवरेट है और चाय बनाना भी चाहिए, क्योंकि चाय बना के बेचने पे तो और ज्यादा प्रमोशन है, लेकिन चाय जरूर बनाइए, उससे कम से कम घर वाले भी खुश रहते हैं। जब भी पढ़ने का मन ना करे चाय बना दिया कीजिए, ठीक है। तो मिक्सचर्स दो टाइप की, इसमें भैया क्या होता है? वेरिएबल कंपोजिशन है भाई। किसी को चाय जल्दी किसी को चाय मीठी पीनी है, किसी को कम पीनी है। किसी को भैया देखोगे कुछ लोग देखते हो चाय में क्या करते हैं आजकल, चाय भी भाई साहब एक बहुत बड़ा वो हो गया है। एक तो मैं देख रहा था लाल रंग का, लाल पीला बाल वाला बंदा भाई फेमस हो गया है, इतना वो जीभ लगा के चाय बनाता है सबको। मतलब पहली बार मैं लोगों को जूठा चाय पीते हुए देख रहा हूं, और वो ब्लॉग बना रहा है, उसकी टपरी चल रही है। अलग ही लेवल का भाई साहब, हम कंट्री में अलग लेवल पे जा चुके हैं। ओ मतलब
मुझे याद है बचपन भाई, हम किसी गलती से पानी टच करके मुंह से लगा के टच करके देते थे गिलास, तो लोग नहीं पीते थे। आजकल भाई साहब वो चाय के अंदर सब्जी डाल दे रहा है, परवल डाल दे रहा है, आलू डाल दे रहा है, गाजर डाल दे रहा है, उसी के अंदर चाय भी अलग अलग वेरिएबल कंपोजिशन है, अलग अलग लोग तरीके से पी बना रहे हैं, देखा होगा कहीं कहीं। तो भैया मिक्सचर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें बेटा सिंपल फिजिकल मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग मतलब फिजिकल मिक्सिंग। सर होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है? वैसे ये भी उसी से मिलके बना वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि सर इस मिक्सचर को देखोगे आफ्टर मिक्सिंग फॉर्मेशन यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? यूनिफॉर्म रहेंगी, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मिक्सचर। सर यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज रहेंगी मतलब अगर स्वीटनेस है तो स्वीटनेस शुरू से लेकर लास्ट तक सेम रहेगी। जैसे अगर आपने पानी चीनी का सॉल्यूशन बनाया, अगर पानी चीनी का सॉल्यूशन बनाया जो भी अगर आपने सही से डिसॉल्व कर दिया, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? कंप्लीट मिक्सिंग होती है। सर इनके क्या होते हैं? कंप्लीट मिक्सिंग होती है। जैसे सर यूनिफॉर्म, जैसे एयर है तो एयर में देखोगे तो मिक्सचर ही है। एयर क्या है? मिक्सचर ही है। सर एयर क्या है? मिक्सचर है, होमोजीनियस है। क्यों? क्योंकि सर आप देखेंगे, मतलब अब ये मत बोल देना सर दिल्ली का हवा अलग है और लद्दाख का हवा अलग है। भाई ओवरऑल मान के चलते हैं कि ठीक है एयर हमारा एयर है। अब दिल्ली में पॉल्यूशन ज्यादा है, दिल्ली में भाई साहब देख रहे हो हम लोग इंडिया वाले, हम लोग अलग लेवल पे ट्रेन हो रहे हैं। हम लोग यहां देख रहे हो भाई साहब, यूरोप में भी तुम्हें पता नहीं चला होगा 40 डिग्री सेल्सियस पे हालत टाइट है। हम लोग यहां प्राउडली 50 डिग्री सेल्सियस में चाय पी के घूम रहे हैं। वहां 40 डिग्री सेल्सियस में भाई साहब 1500 2000 लोग मर गए। यहां 50 डिग्री सेल्सियस पे यहां चाय पी के, 50 डिग्री सेल्सियस में देखोगे चाय की दुकान पे लोग चाय पी रहे हैं और बोल रहे हैं अमेरिका जो है ना कुछ कर नहीं पाया इंडिया को आज तक। ठीक है ऐसे। तो एयर क्या है बेटा? नॉर्मल केस में एयर होमोजीनियस है कि एयर मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? तो भैया हम लोग देखोगे तो यहां लिख भी देते हैं कि 78% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। 21% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। CO2 प्लस हीलियम प्लस अलग अलग भाई गैसेस मिक्स होती है। एयर की बात करोगे तो होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। एयर आपका क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। सिमिलरली ब्रास और ब्रॉन्ज की बात करेंगे तो ब्रास देखोगे तो ब्रास भी, अगर आप ब्रास बनाते हो तो कॉपर प्लस जिंक होता है। ब्रॉन्ज बनाते हो तो क्या बनता है सर? कॉपर प्लस टिन होता है। तो ऐसा ये होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज होंगी। अगर आपको लगता हो यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज का मतलब, भैया सुनना अपने पास, हाँ एकदम एकदम, अरे हवा अलग अलग है लेकिन हम एयर जो बात करते हैं वो नेचुरल एयर की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई साहब हाँ गंद बना फैला रखा है। ठीक है एकदम एकदम एकदम। सर सुनिएगा, अरे सुनो 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 यहां पर, ये देख यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मिक्सचर, दिस इज व्हाट होमोजीनियस मिक्सचर, कि आपकी मिक्सचर की प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी। जैसे अगर तुम चीनी पानी को अच्छे से डिसॉल्व कर दो, जैसे मैं भाई साहब कभी चीनी पानी को डिसॉल्व करोगे तो चीनी पानी को अगर डिसॉल्व कर रहे हो शुगर के क्रिस्टल्स डालोगे तो फटाफट ऐसे जल्द से जल्दी किसी गेस्ट को देना है तो आदमी 2-4 बार हिला के दे दे तो देखोगे ना ऊपर चीनी कम रहता है, नीचे आते हैं तो स्वीटनेस क्या हो जाती है? वेरी कर जाती है। कुछ चीजें फिक्स नहीं रहती। जैसे अगर आप बहुत अच्छा, जैसे अगर बोलते कि अब मिल्क है तो भाई उसमें अलग अलग कंपोजिशन आएगी। यूनिफॉर्म कंपोजिशन को क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन को क्या बोल दिया जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन को क्या बोल दिया जाएगा सर? हेट्रोजीनियस। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक बात बताओ, यहां पर पानी प्लस वाटर प्लस एल्कोहल, ऐसे तुम्हारे लाइफ में अभी तो बैन होगा लेकिन ऑब्वियस है तुम 18 प्लस कुछ लोग क्रॉस किए होगे, नहीं भी किए होगे। वाटर प्लस अल्कोहल को अगर कभी मिक्सिंग करते हुए देखा हो लोगों को डेली लाइफ में या फिर मूवीज में देखा हो, पानी प्लस अल्कोहल को जब मिक्स किया जाता है तो कैसा बनता है? होमोजीनियस बनता है या हेट्रोजीनियस बनता है? सर दो हेट्रोजीनियस बनता है कि होमोजीनियस बनता है? बस पानी प्लस अल्कोहल देखोगे तो होमोजीनियस बनता है कि हेट्रोजीनियस बनता है? भाई पानी प्लस अल्कोहल को देखोगे तो होमोजीनियस बनेगा कि हेट्रोजीनियस बनेगा? सर पानी प्लस अल्कोहल को देखोगे तो होमोजीनियस की हेट्रोजीनियस? सर आप देखेंगे ना होमोजीनियस बनेगा, पूरा यूनिफॉर्म मिक्स हो जाता है। लेकिन अगर वही पानी में तुम क्या मिला दो? वाटर प्लस सैंड मिला दो। सर उसी पानी में सर सैंड मिला दो, सर वो देखोगे ना हेट्रोजीनियस। सर उसी में ब्लड देख लो, ब्लड देख लो, सर वाटर प्लस सैंड मिला दो, वाटर प्लस अल्कोहल होमोजीनियस, ब्लड मिला दो। सर पेट्रोल क्या होता है? गैसोलीन क्या होता है?
सर पेट्रोल देखेंगे, अब ये E20 E85 नहीं कह रहा हूं मैं, गैसोलीन मतलब गैसेस के, अगर आप पेट्रोलियम को देखेंगे तो उसके अंदर फिक्स रहता है कि ये कंपोजिशन रहती है। आज के टाइम पे थोड़ा इंडिया में ऊपर नीचे हो रहा है, कहीं E20 है, कहीं E85 है, कहीं E100 है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में अगर कोई पूछेगा तो गैसोलीन, गैसोलीन मतलब पेट्रोल डीजल, ये सब क्या होते हैं, इनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, इनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। पानी प्लस ऑयल मिला दो, वाटर प्लस ऑयल मिला दो, सर ये क्या होगा, होमोजीनियस होगा कि हेट्रोजीनियस होगा? वाटर प्लस ऑयल क्या बनेगा, हेट्रोजीनियस। सर वाटर प्लस ऑयल क्या बनेगा, हेट्रोजीनियस। सर हाँ आई, अरे यार ठीक है जल्दी, वाटर प्लस अल्कोहल क्या बनेगा? सर कहीं भी आप, स्मोक हो गया आपका, स्मोक हो गया सर, स्मोक हो गया, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, डस्ट हो गया, ये सब क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म रहते हैं, कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा। बट होमोजीनियस के एग्जांपल्स देख लेना, एयर, ब्रास, ब्रॉन्ज, वाटर प्लस अल्कोहल। सर अलग अलग टाइप के लोगों को आप जब मिक्स करते हो तो उस टाइम पे आपको ये सारी चीजें मिल जाती। अरे मिल्क भैया हेट्रोजीनियस होता है यार, मिल्क हेट्रोजीनियस होता है, कंपोजिशन अलग अलग होता है, ब्लड हेट्रोजीनियस होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है। हेट्रोजीनियस मतलब नॉन यूनिफॉर्म। एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुम्हारा खून और दूसरे का खून क्या सेम मिक्सचर होगा? तुम्हारे खून में जितना आरबीसी है, डब्ल्यूसीसी है, क्या वो फिक्स होता है? क्या ऐसा फिक्स रहता है क्या बाबू? बोला ब्लड कैसे हेट्रोजीनियस, तुम्हारा खून और बगल वाले का खून कलर बराबर हो सकता है, लेकिन क्या उसके अंदर मिक्सचर परसेंटेज होगा अलग अलग? बोलते हैं ना कि बैक्टीरियाज का आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, ये सबका क्या सेम होगा? नहीं हो सकता ना भाई। सेम हो जाए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन हाँ अलग अलग होता है। तुम्हारा भाई साहब, मतलब ये मिल्क की बात कर रहे हैं भाई साहब, गाय का दूध, हाँ भैंस का दूध क्या बराबर होता है? अलग ही लेवल की चीजें, अलग ही लेवल। बोला भाई अब तुम इस तरह का एकदम मतलब ज्यादा रील देख रहे हो क्या, कि तुमको ऐसा ऐसा एग्जाम्पल देना पड़ रहा है कि देखो हाँ सोनू का दूध वो लेके आया है पानीपत से, दूसरा लेके आया है सोनीपत से, क्या ये दोनों दूध बराबर होंगे? आओ एक्सपेरिमेंट से चेक करते हैं। भाई ऐसा मत पढ़ो ना यार, ये सब थोड़ा बेटा थोड़ा सा कॉमन लॉजिक लगा दो कि ब्लड क्या है, हेट्रोजीनियस होता है, हर घर में भी देखोगे चार लोगों का अलग अलग होगा, ठीक है, कंपोजिशन। ठीक है, स्मोक के अंदर बेटा क्या होता है, स्मोक के अंदर देखोगे तो भैया एयर प्लस क्या हो जाता है सर, एयर प्लस जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, एयर प्लस डस्ट पार्टिकल, कार्बन ब्लैक, स्मोक के अंदर क्या लिख देंगे हम लोग, कार्बन ब्लैक होता है। अगर आप देखेंगे कार्बन ब्लैक होता है, कभी किसी चिमनी उमनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के बगल में जाएंगे ना तो वहां पर देखेंगे, शर्ट अगर व्हाइट शर्ट पहन के जाओगे तो उसके ऊपर ब्लैक 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 छोटा छोटा पार्टिकल आके चिपक जाता है, शायद ऐसा कभी देखने को मिला हो। ठीक है, तो ये भैया मिक्सचर्स की बात की जा रही है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है, होमोजीनियस में भैया यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल फेज, सिंगल फेज का होता है। प्लीज छोटे छोटे पॉइंटर्स याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, मोर देन वन फेज, मतलब सर ये देख लीजिएगा, मोर देन वन फेज। सर सिंगल फेज का मतलब सर आप पानी प्लस अल्कोहल को मिला दो, लिक्विड लिक्विड मिलेगा, सॉलिड सॉलिड मिलेगा, एयर गैस गैस होगा, ये होमोजीनियस है, सिंगल फेज होगा। लेकिन यहां पर देखोगे अलग अलग पार्टिकल्स मिलेंगे, तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस। डन। अबे यार, एक बोल रहा है टैप वाटर, टैप वाटर बेटा क्या होगा यार? अरे भाई पूरे शहर का सेम होगा ना भाई, टैप वाटर मतलब, अब ऐसे मत बोल सर पानी हमारा अलग होता है उनका। अरे नॉर्मल लाइफ में बोल भाई, जैसे एयर भाई सेम होगा वैसे ही पानी भी सेम ही रहेगा ना। वाटर क्या रहेगा, टैप वाटर में मिनरल्स बेटा, अगर मान लो तुम एक जगह खड़े हो, मान लो दिल्ली में कोई खड़ा है, तो दिल्ली में क्या होगा, सब जगह पानी सेम ही सेम टाइप होगा। टैप वाटर अलग लेवल पे लिख रहा है। और अब ऐसे तो मैं एग्जाम्पल दे, सॉइल क्या होगा, सॉइल बेटा, यार बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ खुद से, सॉइल हेट्रोजीनियस होता है कैसे भाई? मिट्टी मिट्टी में ना अगल बगल में, जैसे खेतों में भी देखोगे ना, अगल का खेत बगल का खेत दूसरे खेत में ना देखोगे डिफरेंस होता है कैसे, किसी में फर्टिलाइजर ज्यादा होगा किसी में कम होगा, तो सॉइल को हम क्या बोल देंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। किसी में ह्यूमस का, ह्यूमस पता है आपको सर, अपने पास सॉइल के अंदर अलग अलग बैक्टीरियाज होते हैं, किसी सॉइल में ज्यादा बैक्टीरिया हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं भाई, तो सॉइल को हेट्रो। अब तो ऐसे तो मेरे से पूरा एग्जाम्पल लिखवा दो दुनिया भर के कि सर ये बता दो वो बता दो। अब जल्दी छाप यार, साथ साथ में जल्दी जल्दी छाप, हो गया बस हो गया, मेरा भी खत्म भाई, मैं नहीं कर रहा ये सब नहीं, ये नहीं चलता। हो गया। अरे पानी कहीं का,
डन हो गया, चल ठीक है। तो भाई बात कर रहे थे हम लोग मिक्सचर्स की, तो मिक्सचर्स की बात हम लोग कर रहे थे, तो मिक्सचर्स की बात हम लोग यहां तक आ गए। अब देख लो अपने पास मिक्सचर्स में क्या देखने को मिल जाता है, ध्यान सुनिएगा। मिक्सचर्स में जब हम मिक्सचर्स की बात कर रहे थे तो यहां पर प्योर सब्सटेंसेस मिक्सचर्स को अगर रिवाइज करना है तो केमिकल क्लासिफिकेशन को एक बार फिर से देख लीजिए। केमिकल क्लासिफिकेशन बेटा छापिएगा मत, केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स किसको बोलते, जो सिंपल कंपाउंड्स में सिंपल तरीके से टूटा ना तोड़ा ना जाए। कंपाउंड्स जहां पर ये दिख रहा हो, होमोजीनियस सॉल्यूशन बोल दिया जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोल दिया जाता है। नॉट विजिबल, ऑब्वियस है, बहुत आराम से मिक्स हो जाते हैं, शुगर प्लस वाटर प्लस से, ये सब एग्जांपल दिए गए हैं। सर हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब जैसे घर पे सलाद बना दिया जाता है, सलाद वाला क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। सर ऑयल वाटर, सैंड एंड वाटर, सॉयल, ये सब चीजें जो होती हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाती हैं। तो ये छोटा सा आपके पास हो जाएगा। हाँ सर रिवाइज कर लीजिएगा अपने हिसाब से, आप रिवाइज कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट्स में एटम्स भी आते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आते हैं। अभी हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स पे आएंगे, लेकिन उससे पहले भैया ये था, ये देखिएगा। अगर आपको रिवाइज करना है तो ये एक बार में रिवाइज कर सकते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, मिक्सचर्स में होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, आप ये रिवाइज कर सकते हैं। एनसीईआरटी में ये चीजें आपको दिख जाएंगी। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी हैं, लेकिन हाँ कुछ लोगों को लगता है और भी एग्जांपल्स चाहिए सर मिक्सचर्स में एयर, मिल्क, टी, सॉयल, इन सब का, ठीक है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, हो जाएगा। डन। तो चलो भाई साहब अब आगे की बात करते हैं। अब हम अपने एनसीईआरटी, बेटा एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी के अंदर ये सारी चीजें मिल जाएंगी। एनसीईआरटी थोड़ा ना अलग टाइप का चलता है। पहले तुम क्वेश्चन करो, बहुत देर से, हाँ बहुत देर से लिख रहे हो भाई, बहुत देर से लिख रहे हो, इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करो जल्दी। बेटा अभी के अभी टॉपिक खत्म करो, थ्योरी खत्म, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर भैया कर लिया, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। सर हाँ, अरे आ रहा हूं भाई, ठीक है। अरे बेटा तुम्हारे ऊपर है। मैटर कैन बी क्लासिफाइड, देख लो क्या होगा, ए एंड बी का फॉर्म, ए एंड बी का वैल्यू क्या होगा। सर ए और बी में कौन सा होगा, क्या होगा भाई साहब, आंसर क्या होगा। अब ऐसा क्वेश्चन देख लिए तो भैया डरना नहीं है। देखो मैं इसीलिए बोल रहा हूं अलग अलग तरीके की चीजें देखते चलो, अलग अलग तरीके की चीजें देखते चलो, थोड़ा टाइम कम लो और असर्शन रीजन भैया शुरू हो जाओ। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सर ऐसा छोटा सा टॉपिक, लेकिन उसके अंदर आप अगर टाइम में फंस रहे हो, प्लीज बेटा यूज करो, दिमाग यूज करना शुरू करो। लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटी छोटी बातें याद रखना। क्या होगा सर, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर द एग्जांपल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, यस सही है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, यस सही है। सर अब ये दोनों रीजंस और असर्शन दोनों सही हैं, यस सही है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट करो। अब एग्जाम हॉल में ये सोच लो, क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। सर ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग बात है, दोनों का कोई लॉजिक नहीं है, एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। सर ये स्टेटमेंट क्या एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं। रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा असर्शन का, रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा असर्शन का, रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा बेटा। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए था कि प्योर सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, इसीलिए हम उसको एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को प्योर सब्सटेंसेस में रखते हैं। ये स्टेटमेंट अलग कहानी कह रहा है, ये कह रहा है कि एलिमेंट और कंपाउंड दे आर द एग्जांपल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। अब इसका रीजन तो कुछ और होना चाहिए ना कि भाई प्योर सब्सटेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि भैया एक ही टाइप के एटम से, एक ही टाइप के सिंगल टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं, सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। बट यहां पर दोनों स्टेटमेंट अलग अलग थे। सर देखिएगा जो लोग भी फंस रहे हैं, तुमसे मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं कल से बोल रहा हूं कि बेटा प्लीज क्वेश्चन पे ध्यान देना। थ्योरी तुम जितनी सुंदर, बेटा इससे सुंदर तुम खुद नोट्स नहीं बना पाओगे, इतने सुंदर नोट्स तुम खुद नहीं बना पाओगे। ये देख लो, इससे सुंदर नोट्स नहीं बना सकते ना, इतना पिक्चर उक्चर सब डाल के नोट्स में भेज दे रहा हूं तुम्हारे पास, इससे सुंदर नोट्स नहीं बना पाओगे। लेकिन भाई ये नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे तो नोट्स बनाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। प्लीज ट्राई कीजिएगा। ये देखिएगा, ये देखिए,
कुछ लोगों का पोल जल्दी चला जा रहा है, बेटा थोड़ा सा ध्यान से। अब बोलेगा सर आपने तो मेटल नॉन मेटल पढ़ाया ही नहीं। सर मेटल नॉन मेटल तो पढ़ाया ही नहीं बेटा, इसीलिए बोलते हैं ध्यान से देखिएगा जल्दी। क्या होगा सर, ये क्या बनेगा यहां पर? गोल्ड, सिल्वर और ब्रोमीन आर द प्योर सब्सटेंसेस। यस ऑब्वियस है, सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन द वेरिएशन इन द प्रॉपर्टी। ऑब्वियस है, ये बात भी सही है। एलिमेंट को ही आप डिवाइड करते हो ना मेटल्स नॉन मेटल्स में, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। अब कोई बोलेगा सर मेटल नॉन मेटल नहीं पढ़ाए, तो बाबू 12th तक कुछ तो याद होगा ना, 9th 10th में मेटल नॉन मेटल पढ़ाया जाता है। अब तुम मेरे से ये भी उम्मीद कर रहे हो कि मैं गोल्ड बताऊं कि गोल्ड मेटल होता है, मेटल लस्ट्रस होता है, हाँ मेटल से साउंड आता है, मेटल सोनरस होता है, मेटल साइन करता है। भाई इतना भी पढ़ाना पड़ेगा क्या कि मेटल नॉन मेटल मैं ही बताऊं? भाई कर लोगे ना ये सब? ऐसा तो नहीं कि सर ऐसी कैसी बातें चल रही हैं। सर ब्लड किस टाइप का मिक्सचर है, ये तो क्वेश्चन देखो और टिक मार दो भाई, देखो और टिक मारो। ब्लड किस टाइप का मिक्सचर होता है? ब्लड पूछे, मिल्क पूछे, सॉइल पूछे, किस टाइप के मिक्सचर होते हैं ये सब? सर ब्लड किस टाइप का मिक्सचर होता है बता सकते हैं सर? ब्लड किस टाइप का मिक्सचर होता है? होमोजीनियस की हेट्रोजीनियस? होमोजीनियस की हेट्रोजीनियस? सर ब्लड किस टाइप का मिक्सचर होता है? हेट्रोजीनियस होता है क्या? सर ब्लड क्या होता है? हेट्रोजीनियस। सॉइल हो गया, ब्लड हो गया, डस्ट स्मोक हो गया, ये सब क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस होते हैं। चलो भाई, तो हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन अब हो गई है, केमिकल क्लासिफिकेशन हो गई है। जो लोग एनसीईआरटी गो थ्रू करना चाहते हैं बेटा, एनसीईआरटी गो थ्रू करेंगे आप, तो आपको एनसीईआरटी में ये पैराग्राफ देखने को मिल जाएंगे। मैंने यहां पर हाईलाइट कर दिया है, ये एनसीईआरटी पॉइंटर्स हैं। एनसीईआरटी पॉइंटर्स हैं, आप इसको घर पे आराम से पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी पॉइंटर्स हैं, घर पे आप पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा, वही सेम कहानियां दिख जाएंगी जो मैंने आपको बताई हैं। एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं तो इसलिए मैंने लिख रखा है, आपको एनसीईआरटी पॉइंटर्स ये देख सकते हैं, एनसीईआरटी पॉइंटर्स। बाकी एनसीईआरटी कहां से कहां पढ़ना है मैं आपको होमवर्क में बता दूंगा, आप प्लीज उतना पोर्शन जरूर एनसीईआरटी में कवर कर लीजिएगा, उतना पोर्शन एनसीईआरटी में जरूर कवर कर लीजिएगा। तो चलिए भाई साहब शुरू करते हैं अब अगली चीज। ठीक है, अगली चीज क्या है? सर बहुत ज्यादा ऑब्वियस है यार, बहुत बोरिंग सा पोर्शन था ये, मैटर नॉन मैटर ये सब चीजें, लेकिन अब स्टार्ट होगा कहानी काम की। अब मैटर की क्लासिफिकेशन होगी बेटा अलग लेवल पे, मैटर की क्लासिफिकेशन होगी, ध्यान सुनिएगा, मैटर की क्लासिफिकेशन होगी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। कोई भी दुनिया का कोई भी मैटर हो, किसी भी टाइप का मैटर हो बेटा, सर इसको अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखें, अब देखना भाई साहब, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखेंगे तो मैटर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैटर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो कोई भी दुनिया का हर एक मैटर या तो एटम से मिलकर बना होगा, या फिर किससे मिलकर बना होगा? मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। मैटर से मिलकर बना होगा या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। तब सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा बेटा, दोनों चीजें। अब यहां से बेटा साइंस ओरिजिनल, अब चीजें धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूं, कल से अभी तक खाली सत्संग कराया है मैंने। सच बताऊं तो केमिस्ट्री पढ़ाई भी नहीं है, 9th 10th की, 6th क्लास की, 7th क्लास की डेफिनेशन बताई है मैंने आपको। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यहां से अब साइंस चालू हो रहा है, अब यहां से केमिस्ट्री का पोर्शन चालू हो रहा है। पोल नहीं चल रहा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपसे पोल की छूट जा रहा है, छोड़ दो, आप अपने ऊपर भरोसा करो, मैं बार बार बोल रहा हूं। मैं भीड़ चाल में जो चल पा रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, जो नहीं कर पा रहे, जिनको टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत, जरूरी नहीं कि लाइव क्लास में ही आके पढ़ना है भाई, आप रिकॉर्डेड में देख लो, थोड़ा पीछे चल लो, बट आप अपनी स्पीड के हिसाब से चलना। मैं पहले बता रहा हूं, मेरी स्पीड एवरेज स्पीड लेके कोशिश करता हूं, हो सकता है किसी को फास्ट लग रहा हो, किसी को स्लो लग रहा हो, मैं एवरेज पे लेके चलने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ लोग होंगे जिनको स्लो समझ में आता है, आप रिकॉर्डेड में थोड़ा पीछे 10 मिनट पीछे से आओ, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो पॉज कर करके आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप अपनी स्पीड जरूर मैच करना, क्योंकि आपके लिए आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे पास बहुत ज्यादा लोग हैं, इसलिए मुझे एक एवरेज स्पीड मेंटेन करनी पड़ रही है। ठीक है, तो लिखने का टाइम इतना ही मिलेगा। चलो, ये बात कर रहा हूं सर, एटम्स एंड कोई भी मैटर है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। सर एटम क्या होता है? तो एटम की बात करें तो इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट बी, may or may not exist independently.
ये ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है जो एग्जिस्ट कर भी सकता है, इंडिपेंडेंटली और नहीं भी कर सकता है। एटम जैसे देखोगे तो भाई साहब हीलियम का एटम एग्जिस्ट कर जाता है सर, सोडियम एटम एग्जिस्ट कर जाएगा, कैल्शियम अकेला एग्जिस्ट कर जाएगा, आयरन अकेला एग्जिस्ट कर जाएगा, हीलियम नियोन गैस अकेला एग्जिस्ट कर जाएगा सर, ये अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं। एटम का मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर जो अकेला एग्जिस्ट कर सकते हैं सर। यहां पर अगर मैं बात करूं सर, ऑक्सीजन लिखेंगे तो ऑक्सीजन कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, है तो एटम बट ये क्या हो गए, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। बेटा देख लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनाने हैं सर। ऑक्सीजन का एटम, फ्लोरीन का एटम, नाइट्रोजन का एटम, हाइड्रोजन का एटम, अगर मैं ऐसे लिखते चला जाऊं कि भैया और क्या लिख दूं यार, अरे भाई क्या हो गया सर, यहां पर देखोगे अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। सल्फर का एटम, ये क्या होंगे सर, ये एटम ही है बट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली सर। अकेले हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एटम। अब हो सकता है कुछ लोग अकेले एग्जिस्ट कर जाते हैं, जैसे देखोगे कुछ लोग देखोगे साल भर अकेले बैठ के पढ़ लेते हैं, साल भर बिना किसी से फालतू का व्हाट्सएप पे ज्ञान लिए हुए, कितना बिना किसी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए हुए, बिना किसी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए चुपचाप अपना पढ़ाई कर रहे होते हैं। उनको अपने आप से मतलब है, अकेले एग्जिस्ट कर जाते हैं। ये ऐसे लोग कम ही होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। वैसे इस बैच का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? जो अकेला बच्चा किसी रूम में बैठ के पढ़ रहा अपना चुपचाप, उसको कोई फर्क, चैट भी नहीं देख रहा क्या चल रहा है क्या नहीं। वो भाई साहब वो होता है ना भाई साहब, भाई लेकिन चैट देख के जाना है, मत देखो चाहे मत देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भाई जाते टाइम। हाँ फीडबैक वुडबैक दे के जाना भी पढ़ने वाले, हाँ पढ़ के नहीं, हाँ इसी चला जाएगा, दिक्कत हो जाएगा गाइज, ठीक है। मैं तुमको बोल रहा हूं वो अकेला एग्जिस्ट, अब कुछ लोग होते हैं पढ़ाई कर रहे अकेले एग्जिस्ट कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जानते हो भाई, आते बोलते सर, हाँ ग्रुप में आएगा देखेगा तुम कहां से हो, तुम देखो, वो भी ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट ही है, वो भी अपने घर पे ही पढ़ रहा है, लेकिन सर उसको रहता है कि हम सर अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, हमको सर कोई ना कोई चाहिए, अब कोई ना कोई चाहिए तो भैया कैसा चाहिए सर, उसमें अब देखिएगा तो मॉलिक्यूल से बात करेंगे तो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है सर, मोर देन वन एटम बॉन्डेड टू ईच अदर सर, एक से ज्यादा एटम और ऊपर से बॉन्डिंग हो जाए, मतलब ध्यान सुनिएगा, अब जैसे ही एक से ज्यादा एटम हुआ सर, एक से ज्यादा एटम हुआ तो मॉलिक्यूल्स में देखेंगे एक से ज्यादा एटम, मतलब देखोगे सर ये एग्जिस्ट कर जाता है, ये एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इनको कोई दिक्कत नहीं होता, क्यों? क्योंकि इनको कोई सहारा मिल चुका है। अब हाइड्रोजन से हम बोल रहे हैं कि भैया आप जो अकेले एग्जिस्ट कर जाए, बोला ना सर हमको ना हाइड्रोजन गैस बना दीजिए। ऑक्सीजन बोल रहा है सर हम ऐसे एग्जिस्ट कर जाएंगे, नाइट्रोजन बोल रहा है सर हम ऐसे एग्जिस्ट कर जाएंगे, सर सल्फर बोल रहा है सर हम ऐसे एग्जिस्ट कर जाएंगे, सर अपने पास फ्लोरीन बोल रहा है सर हम ऐसे एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो ये क्या है? मॉलिक्यूल है सर, मॉलिक्यूल है। ये तो छोड़ो, कभी कभी तो क्या होता है, एक तो होता है पढ़ने वाला पढ़ने वाले के साथ दोस्ती कर ले, तो ये भैया एक अलग टाइप का हो गया। एक होता है सर हम अलग अलग लोग भी तो मिल सकते हैं सर, हाँ अलग अलग टाइप के लोग भी तो मिल सकते हैं सर, आपको क्या दिक्कत है सर? हमको कोई दिक्कत नहीं है बाबू, बाद में अगले साल ना तुम ही रोएगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमको इस बात से दिक्कत है सर। ये क्या होता है? मॉलिक्यूल, एक से ज्यादा आइटम्स, एक से ज्यादा आइटम्स जहां आए उसको क्या बोल जाता है? मॉलिक्यूल्स। एक से ज्यादा आइटम्स जहां आए उसको क्या बोल देंगे? मॉलिक्यूल्स। अब यहां पर मॉलिक्यूल भी दो टाइप का होता है, एक से ज्यादा आइटम को क्या बोल देंगे? मॉलिक्यूल। और ये एग्जिस्ट करता है, ये आराम से एग्जिस्ट करता है, लेकिन ध्यान सुनना अपने पास, ये एग्जिस्ट करता है, अपने आप से एग्जिस्ट करता है। एटम क्या है? अकेला इंसान, ये एग्जिस्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं और वो दो टाइप के होते हैं सर। यहां पर इनको देखोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमी, अकेले अकेले देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन साथ चिपका है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन साथ चिपका है सर, ये सारे के सारे कहलाते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। बेटा शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, बहुत ज्यादा सुंदर सजा सजा के मत लिख देना। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स सर, ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स कंबाइंड सर, एक ही टाइप के एटम्स अगर कंबाइन कर रहे हैं तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और इसको हम लोग क्या बोल देते? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सर हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जहां पर क्या होता है सर,
more than one type of atoms combined। पक्का सर पता चल रहा है, सर पता चल रहा है, एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस पता चल रहा है। एटम कौन? अकेला इंसान। जैसे तुम हो एटम हो, अकेले हो तो एटम हो। अगर तुमने किससे बॉन्डिंग कर लिया, पढ़ने वाले से साथ बॉन्डिंग कर लिया, तुम पढ़ने वाले हो, पढ़ने वाले से बॉन्डिंग कर गए तो होमो एटॉमिक। पढ़ने वाले हो किसी और से बॉन्डिंग कर गए, भाई साहब एकदम मजे ही मजे है, फिर तो क्या बन जाओगे? हेट्रो एटॉमिक। सर वो क्या बन जाओगे? हेट्रो एटॉमिक। मुझे एक बात बताओ सर, ये है, ये क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा या कंपाउंड कहलाएगा? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर एलिमेंट और कंपाउंड्स, बताओगे? होमो एटॉमिक एलिमेंट्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स हैं कि कंपाउंड्स हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स है कि कंपाउंड्स है? मुझे बताओगे? सर एक नोट करके वर्ड लिख रहा हूं, नोट करके ध्यान रखिएगा, नोट करके। एलिमेंट्स किसको किसको कवर करता है, एलिमेंट्स में क्या क्या होता है, ध्यान से देखिएगा अपने नोट्स को जाके। तो एटम्स होते हैं और कौन होता है? सर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। बेटा मैं खुद ही शॉर्ट नोट्स बना दे रहा हूं आपके लिए, कोशिश करिएगा आप भी ऐसी चीजों को ध्यान रखने का। कंपाउंड्स की बात करूंगा, कंपाउंड्स की बात करूंगा तो कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, सॉरी हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब भैया अगर क्लास में बैठे हैं तो आप दो चीजों को रिलेट कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल और माइक्रोस्कोपिक लेवल की क्लासिफिकेशन को आप क्या कर रहे हैं? मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। भैया एक ही टाइप का है, इसको भी एलिमेंट बोलते हैं, इसको भी एलिमेंट ही बोलते हैं। ये क्या है? दो अलग अलग टाइप के एटम्स अगर फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं तो वो भैया हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोल दो, या उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? कंपाउंड्स बोल देते हैं। अब यहां पर देख लेना, अब कुछ महानुभाव होंगे, बोलेंगे सर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कंपाउंड होता है। भाई साहब एडवांस पढ़ने चले हैं, मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू कंपाउंड होता है। दिमाग बेटा इधर, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्लासिफिकेशन जब की जा रही है तो भैया अकेला एटम, अकेला इंसान एटम। अगर एटम अपने ही अपने बिरादरी से ऐड करता रहे तो इसको क्या बोल देंगे? होमो एटॉमिक। और अलग अलग लोगों से कंपाउंड बना ले, अलग अलग आइटम से कंपाउंड करे, सर वो फिक्स रेशियो में होगा, ऐसा तो नहीं हवा में कर लेगा, तो फिक्स रेशियो में होगा तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पक्का एलिमेंट और कंपाउंड, ये नोट समझ में आया भैया? आज की क्लास में जो पढ़ा है, आज की क्लास में जो आपने पढ़ा है, इसीलिए मैं इसको यहां पर लिख के लाया था। कहां गया? अब शायद देखिएगा, ये देख लीजिए, ये देखिएगा, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स होता है, कंपाउंड्स होते हैं। एटम्स, एलिमेंट्स में देख लो, एटम्स हो रहा है और मॉलिक्यूल्स हो रहा है, सेम एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के O2 N2, ये किसमें है सर? एलिमेंट में काउंट किए जा रहे हैं। और कंपाउंड्स में देखोगे तो मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? देखो अलग 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 टाइप के लोग। मॉलिक्यूल्स में आप ये भी सर, ये आयनिक कंपाउंड्स भी कंसीडर कर सकते हो, ये भी क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स। एटम्स भैया बेसिक बिल्डिंग होते हैं, उनको कंबाइन करोगे सेम एटम्स टुगेदर तो ये क्या बनाएगा? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अलग अलग एटम्स बनाएगा तो क्या बनाएगा? कंपाउंड्स। और बहुत सारे लोग मिल जाएंगे तो क्या बना देगा सर? मैटर बना देगा। सर ये क्या बना देगा? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे आयंस मिल जाते हैं तो हमारे पास वाटर, आयरन, सॉल्ट, ये सब एग्जांपल ऑफ मैटर हो जाते हैं। हो जाएगा, हाँ एकदम। हाँ मॉलिक्यूल्स बेटा अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, वाटर अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, वाटर अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, वाटर अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। ऑक्सीजन का एटम, हाइड्रोजन का एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये जब तक बॉन्ड ना बना ले अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो वही बात है सर, एटम क्या है? अकेला इंसान। मॉलिक्यूल क्या है? अपने बिरादरी से जुड़ गए तो होमो एटॉमिक, अलग अलग लोगों से जुड़ गए तो हेट्रो एटॉमिक। श्योर है? पक्का श्योर है? एक बात बताओ, ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये क्या होगा? तीनों में डिफरेंस क्या होगा बता सकते हो? कॉपर क्या है बेटा? कोश को देख लो, कॉपर क्या है? एलिमेंट है। सर ये क्या है? कंपाउंड है। और ये क्या है सर? मिक्सचर है। क्या आप ये डिफरेंस बता पा रहे हैं कि सर एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर क्या है? सर बता पाओगे? पक्का सर एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर बता पाओगे? डन। पर यहां पर देखोगे, अगर तुमसे मैं बोल दूं ये देख बेटा, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है, ये देख लो अपने पास, कार्बन ले लेता हूं,
सर ये तीनों चारों में डिफरेंस बता सकते हो, ये तीनों चारों में डिफरेंस बता सकते हो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, इन तीनों चारों में डिफरेंस बता सकते हो। इन तीनों चारों में डिफरेंस क्या होता है एकदम, इन तीनों चारों में डिफरेंस क्या है सर, ये क्या है, यहां पर देखेंगे तो ये एलिमेंट है सर, ये क्या है, ये भी एलिमेंट है सर, ये क्या है, ये कंपाउंड है, और ये क्या है तो सर ये क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। सर ये आपने क्या किया है, कार्बन के अलग अलग आइसोटोप्स को मिक्स कर दिया है। अब यहां पर भाई साहब ये जो क्लासिफिकेशन मैंने करी है, ये जो क्लासिफिकेशन करी है मैंने, ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे किया है, देखा उसके हिसाब से डिसाइड कर दिया कि हाँ भैया एक ही टाइप का। अब यहां पर अगर मैं तुमसे बोलूंगा कि एक बात बताओ, मुझे एक सिंपल चीज बताना, ये क्या है, तो सर यहां पर एटम लिखोगे, यहां पर क्या लिखोगे, मॉलिक्यूल लिखोगे, और मॉलिक्यूल में भी कौन सा मॉलिक्यूल लिखोगे बेटा, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल लिखोगे। यहां पर लिखूंगा तो इसको क्या लिखोगे, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल लिखोगे, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल लिखोगे, तो लिखोगे मिक्सचर तो मिक्सचर ही है पक्का। अब इस क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि सर आप इसको अलग मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्लासिफाई करते हैं, ये जो होता है बेटा अलग क्लासिफिकेशन है कि भैया एटम है, होमोएटॉमिक है, ये देखो, श्योर हो। हाँ दोनों अलग अलग, एक बात भाई क्लासिफिकेशन अलग अलग नहीं हो सकती, एक बात बताओ तुम, एक सिंपल सी बताओ, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे मान लो ये दो बच्चे हैं, क्या ये, एक बात बताना, ये दो बच्चे हैं, अब इनको मैं क्लासिफाई करने जाऊं तो मैं इनको बोल सकता हूं ना कि दोनों को दोनों ह्यूमंस हैं। अगर ह्यूमन लेवल पे क्लासिफाई करूं तो मैं इसको बोल सकता हूं ना कि ये दोनों को दोनों होमोसेपियंस हैं, और कोई और होगा तो मैंगो को क्लासिफाई करूंगा तो बोल सकता हूं ना कि भैया मैंगो जो होगा वो अपना क्या होगा, अलग चीज हो गई। अब इन दोनों को, अब ये वो हो गया कि सर ये आपने यहां पर मैंगो रख दिया, अगर आपने मैंगो रख दिया या कुछ और रख दिया तो भैया इसकी क्लासिफिकेशन करना आसान है। ये कहां से किया आपने, सर ये आपने होमोसेपियंस और मैंगीफेरा इंडिका से आपने क्लासिफिकेशन कर दिया। लेकिन अब मैं इसके अंदर, अब बोल रहा हूं नहीं ये क्लासिफिकेशन छोड़ो, अब मैं इसके अंदर क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, तो भैया इसके अंदर क्या देखूंगा कि इसके पास पीसीएम है और इसके अंदर क्या है, पीसीबी है। सर इसके पास जेई की तैयारी कर रहा है और ये क्या कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, तो ये वाली क्लासिफिकेशन मैं अलग अलग कर सकता हूं। तो भाई अब तुम कोई बोले सर, अरे सर ये और ये बराबर नहीं हो जाए, इससे ये अलग है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये और ये बराबर हो जाएगा। एलिमेंट और कंपाउंड्स अलग अलग होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते हैं, बट ये नहीं कि इसको इसके बराबर कर, ये इससे अलग है, ये इससे अलग है, तो ये दोनों सेम सेम हो जाए। ऐसा लॉजिक मत लगा देना बेटा, ऐसा लॉजिक मत लगा देना। क्लासिफिकेशन अलग अलग लेवल पे क्लासिफिकेशन की जाती है एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की। हो जाएगा सर, डन, श्योर है। अब कोई बोले सर, यहां पर कोई बोले सर हाइड्रोजन ऐसे लिखा है, चलो ये बताओ, हाइड्रोजन ऐसे लिखा है, हाइड्रोजन ऐसे लिखा है, हाइड्रोजन ऐसे लिखा है, हाइड्रोजन ऐसे लिखा है, बताओगे कौन कैसा एग्जिस्ट करेगा। हाइड्रोजन बेटा ऐसे लिखा है, बताओगे ये क्या है। अब ये क्लासिफिकेशन बोलो एटम और मॉलिक्यूल के लेवल बताओ, सर ये क्या है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये क्या है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। सर ये क्या है, H2O, सर ये क्या हो गया, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। अगर मैं ये क्लासिफिकेशन की बात करूंगा, सर ये क्या है। अब कोई बोले सर, क्वेश्चन देखो कौन सी क्लासिफिकेशन पूछ रहा। अब कोई बोलेगा सर पहली बात बेटा ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब कोई बोले सर ये एलिमेंट है कि कंपाउंड है, अरे बेटा ये एग्जिस्ट करेगा, पहले ये बता, पहले ये एग्जिस्ट करेगा कि ये इसको एलिमेंट बोलू कि कंपाउंड बोलू। जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता उसको क्यों जबरदस्ती का लगा पड़ा है। हाँ तू ये बोल सकता है कि सर ये क्या हो गया मेरे पास। अब तुम ये बोल सकते हो कि सर ये क्या हो गया, सर ये मेरे लिए एलिमेंट्स हो गए, ये मेरे लिए क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, और ये क्या हो गए, सर ये मेरे लिए कंपाउंड्स हो गए। अब बोले सर हाइड्रोजन क्या होगा, अबे भाई वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जबरदस्ती का एलिमेंट और कंपाउंड बोल रहा है। मतलब जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, जो मैटर है ही नहीं, जो मैटर है ही नहीं मेरे लिए, उसके जबरदस्ती कर रहा है। सर हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है सर, रिएक्शन में एग्जिस्ट, अबे भाई तो रिएक्शन और नॉर्मल लाइफ में फर्क पड़ता है भाई। हाँ ये नॉर्मल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता तो इसको मैं एलिमेंट बोलूं कंपाउंड बोलूं, भाई जरूरत ही नहीं मुझे क्लासिफाई करने की। श्योर है। हाँ भाई मैटर को एग्जिस्ट भी तो करना होगा, एलिमेंट और कंपाउंड मैटर से होता। मैटर क्या था, जिसके पास मास हो, जिसके पास वॉल्यूम हो, जो एग्जिस्ट है। सर भूत किसका, घोस्ट किधर जाएगा सर, हाँ भूत किधर जाएगा, भूत कौन सा होगा, एलिमेंट होगा कंपाउंड होगा।
अलग ही लेवल पे बात करते हैं। अरे भाई पढ़ ले यार, छोटी छोटी बातों पे ज्यादा टाइम लगाएगा तेरा ही टाइम निकलेगा। मैं तुमसे एक सिंपल सी बात बोला कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स में आते हैं। एटम मतलब अकेला आदमी, मॉलिक्यूल्स का मतलब एक से ज्यादा एटम, अपने से भी हो सकता है तो होमोएटॉमिक, दूसरे दूसरे से होगा हेटेरोएटॉमिक। भैया मैटर्स और मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। मैं आपसे ये भी बोल रहा था कि ये देख लीजिएगा, ये स्लाइड्स हैं, आप देख सकते हैं, आयनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, वो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे जाके। चलिए मॉलिक्यूल्स में बात करते हैं तो यहां पर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, ध्यान सुनना अपने पास। मॉलिक्यूल्स के लिए जब भी मॉलिक्यूल्स आता है तो यहां पर एक टर्म आता है दैट इज नोन एज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, सर एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एटॉमिसिटी। भाई सुनना, छोटे छोटे टॉपिक्स आगे चल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। सर ये देखिएगा, हाँ भूत जो है नॉन मैटर है, बहुत बढ़िया, सही क्लासिफिकेशन करा इसने। सर यहां पर देखो, अगर O2 है, O2 में ये जो 2 लिखा होता है बेटा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑक्सीजन तो भैया सिंबल होता है, 2 जो लिखा होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? O2 में ये जो 2 लिखा होता है, यहां पर मैं क्या बोलूं? सर ये जो फॉर्मूला है चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि ऑक्सीजन एटम की एटॉमिसिटी कितनी है। सर ये 2 दिख रही है, अब मैं यहां चिल्ला के बता रहा हूं एटॉमिसिटी, एग्जाम हॉल में खुद से देखना पड़ेगा। O2 की वैल्यू बेटा ये 2 जो लिखा है ये एटॉमिसिटी है। सर मैं यहां पर बोल दूं S8 लिख दूं तो S8 में एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर क्या होगा? सर एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर एटम क्या होगा? सर ये खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मेरा एटॉमिसिटी 8 होगा। सर वो खुद ही बता रहा है, यही बता रहा है। अब कुछ दिनों बाद लोगों को दिखता ही नहीं है, मैं कह रहा हूं अपनी क्लास में ऐसे अंधे लोग आएंगे, आज दिख रहा है ना सल्फर का 8, ऑक्सीजन का 2, कल परसों जैसे ही मोल कॉन्सेप्ट आएगा एकदम में दिमागे उड़ जाएगा। सर H2O को देख लो, H2O को देख, इसमें बताएगा सर यहां पर 2 अलग अलग लोग हैं तो यहां पर एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन बताओगे, सर एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन बताओगे, अभी देखना थोड़ी देर बाद उड़ जाएगा एकदम। सर दिख ही नहीं रहा, फॉर्मूला खुद ही खुल खुल के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हमारा 2 है, हमारा 1 है। सर ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। सर यहां पर अगर कोई पूछ दे टोटल एटॉमिसिटी, तो टोटल एटॉमिसिटी बता सकते हो कितना होगा? टोटल एटॉमिसिटी सर 3 होगा। टोटल एटॉमिसिटी कितनी होगी? सर 3 होगी क्या? भैया पता चल रहा है एटॉमिसिटी, भाई साहब किसी भी फॉर्मूले को देखते हैं तो खुद ही पता चल जाता है। सर इसके बारे में चलो ये बताओ। ओह माय गॉड, पहले ये बताओ इट इज ए प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर? आंसर बता जल्दी जल्दी, कल तेरे पूरी क्लास की रिवीजन कराते हैं एक बार में। प्योर सब्सटेंस होगा कि मिक्सचर? जल्दी बता, प्योर सब्सटेंस की मिक्सचर? सर ये कौन सा कंपाउंड है? सर याद करिएगा, घर में जो चीनी यूज करते हैं सुगर बोल दीजिए या फिर इसी को सुक्रोज बोल दीजिए, मुझे बस इतना बता दो ये प्योर सब्सटेंस है कि मिक्सचर? सर जहां तक मैं देख रहा हूं ये प्योर सब्सटेंस है। मैटर है? यस सर प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस में ये क्या है? एलिमेंट है कि कंपाउंड? प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट है कि कंपाउंड? प्योर सब्सटेंस में सुगर दिया हुआ है, प्योर सब्सटेंस है भैया, एलिमेंट है कि कंपाउंड? सर ये क्या है? कंपाउंड है। ओ भाई चीनी को बोल रहा है कंपाउंड है। सर ये कंपाउंड्स में भाई साहब इसको और तोड़ोगे तो इसको हम क्या लिखेंगे? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल लिखेंगे। सर ये क्या है? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। सर सुगर, सुक्रोज दिया हुआ है, उसको लोग मिक्सचर बोले जा रहे हैं, अलग ही लेवल का भाई साहब। फिर बोलता है कि सर बेसिक से पढ़ाइए। बेटा तुम अगर इधर ही हो, तुमको कोई कंपाउंड दिया है, याद करो सुगर, जानता है सर, एकदम सर जानता है सर। हम आगे बढ़ते हैं ना पीछे का भूलते जाते हैं, इसीलिए ना सर हमको जान रहे हैं सर। ये देख, ये देख, सबसे पहला एग्जाम्पल दिया था सुगर का। सर सुगर लिखा था ना, ऐसे सुगर लिखा था ना, ये थोड़ी ना लिखा था, ये लिखते तो हम याद रखते। भाई पानी का H2O, भाई साहब ये क्या बात कर रहा है यार, ये प्योर सब्सटेंस है। शुगर बोल दिया तो शुगर, दो लोगों को मिक्स करोगे तब तो मिक्सचर आएगा ना। सर अलग ही लेवल पे चल रहे हैं सर, जानते हैं सर, पढ़ते हैं ना सर, लेकिन थोड़ा बेटा दिमाग इधर रखो। क्लास को अगर तुम ऐसे
देखोगे तो भैया बर्बाद हो जाओगे, फिर तुम्हें हर चीज रटनी पड़ेगी। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, अब हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो भैया अब मैं अलग अलग चीजें पूछ सकता हूं, मैं पूछ सकता हूं तुमको। अब फॉर्मूला खुद ही चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि कार्बन के कितने एटम्स हैं। सर कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है? सर कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है? एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, भैया बता सकते हो? वो खुद ही बता रहा है, वो खुद ही बता रहा है सर, वो खुद ही बता रहा है। अब भैया देखिएगा सर, हम तो चैट देखने लगे थे, दिमाग उधर चला गया था, इसीलिए मिक्सचर बोल दिए थे सर। हाँ ऐसा भाई, प्लीज देख लेना, अपने ऊपर फोकस करो भाई, सच बता रहा हूं। मेरे से थोड़ी सी उम्मीद भाई इस बात की कर सकते हो कि हाँ भाई एग्जाम्पल्स आपको ज्यादा से ज्यादा मिल पाए। अगर आप सोचोगे नहीं सर हम तो दिमाग सर रखते हैं, पीछे का रिवाइज कराइए, एकदम भैया एकदम, मैं सच बता रहा हूं, इसीलिए तुम्हारे लिए ही दो दो सेट ऑफ टीचर्स इसीलिए दिए जाते हैं। एकदम मैं पहले बोल दे रहा हूं, आज सेकंड डे है, खुल के बोल दे रहा हूं। अगर तुमको लगता हो कि नहीं सर हमको आपकी आपसे फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती, एकदम जा सकते हो, क्योंकि यहां पर भाई ये सब चीजें होंगी। मैं आपसे उम्मीद करूंगा, मैं कल भी आपसे उम्मीद करूंगा, किसी का फॉर्मूला देखिएगा तो बता पाइए कि हाँ यार ये प्योर सब्सटेंस है कि कंपाउंड है कि क्या है। भैया प्योर सब्सटेंस है कि कंपाउंड है क्या है? अब पता चला सर यहां पर बोल रहा है सर, सर ये देखिएगा, ये बताओगे ये क्या है? ये क्या है सर? ये क्या है सर? ये मिक्सचर है। नहीं ना सर, ये शुगर है, शुगर का फॉर्मूला जानते हैं सर? सर ये देखिएगा, आप बताइए तो गलत पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? सर इसका फॉर्मूला NaCl और इसका फॉर्मूला H2O। सर ये क्या है? प्योर सब्सटेंस नहीं है भाई, प्लीज देख ले, कल तेरे से यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, चीजें देख लेना अपने हिसाब से। पढ़ना है तो भैया देख लो, पानी प्लस चीनी प्लस नमक मिलाएंगे तो सर जान रहे हैं एकदम मतलब गलत बात है। अभी ये बोले कि प्योर सब्सटेंस है, अब बोल रहे हैं मिक्सचर है। हाँ अब ये आपको सर ये कैसा मिक्सचर होगा? बेटा सही से डिजोल्व करोगे तो यूनिफॉर्म होगा तो होमोजीनियस हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हेट्रोजीनियस हो जाएगा। अगर सही से डिजोल्व होगा ऊपर से लेकर नीचे तक, कोई ऐसा सर होमोजीनियस होगा कि हेट्रोजीनियस देख के बता दीजिए। अरे बेटा उसकी प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये होमोजीनियस ही होगा। भैया जब तीन चार चीजें मिक्स कर रहे हो तो उसकी प्रॉपर्टी देख के हमें बतानी पड़ेगी भाई। जो ORS का घोल बन रहा है ऊपर से नीचे तक सही बन रहा है तो ये होमोजीनियस होगा, अलग 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 बन रहा है तो हेट्रोजीनियस होगा। ठीक है, हाँ अगर सही से अरे यार, मिक्स थॉरोली लिख भी देता हूं तो भैया इसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे ORS का मिक्सचर होता है बेटा, अगर उसको पानी में अच्छे से डिजोल्व कर दो तो वो भैया होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ऊपर से नीचे तक सेम स्वीटनेस है। कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक पेप्सी क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर है भाई, शुरू से लेकर लास्ट तक सेम सेम स्वीटनेस आ जाएगी। ऐसा थोड़ी ना होता है कोल्ड ड्रिंक में सर जानते हैं सर ऊपर वाला ज्यादा मीठा होता है नीचे वाला कम मीठा होता है, ऐसा नहीं होता ना भाई, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। लेकिन घर पे चीनी पानी का सॉल्यूशन बनाओगे तो उसमें दो तरीके के, अगर सही से डिजोल्व नहीं किया तो ऊपर फीका लगेगा नीचे मीठा लगेगा। सर ऐसा हो सकता है? पक्का श्योर है? तो चलिए, मैं आपसे एटॉमिसिटी की बात कर रहा था, तो भाई किसी भी कोई भी कंपाउंड देखेंगे, अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला, सर उसके एलिमेंट्स कंपाउंड्स और वो बता सकते हैं। मैं एक सिंपल सा चीज बोल रहा हूं, अब भैया देखिएगा, क्या इसके बारे में तुम क्या क्या सोच सकते हो? एलिमेंट है, कंपाउंड है, प्योर सब्सटेंस है, मिक्सचर है, क्या है ये? क्या क्या है? प्लीज देखना बेटा, क्या क्या है ये? प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है, ऑब्वियस है, मैटर से प्योर सब्सटेंस देखा। प्योर सब्सटेंस में क्या देखा कि ये कंपाउंड है, कंपाउंड को और तोड़ेंगे तो ये हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। सर ये कंपाउंड को और तोड़ेंगे तो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। सर ये चीजें दिख रही हैं। सर H2SO4 के ये, अब ये मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फॉर्मूला देख के अंदर ही अंदर तुम सोच लो, सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते हो? देख लो बेटा, एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन 2 है, एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर सर 1 है, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन सर 4 है। ये बिना लिखे बिना देखे भाई साहब, आपको सिर्फ वो फॉर्मूला दिखेगा, आप ये सारी बातें सोच पा रहे हो कि हाँ सर मैं ये सोच लूंगा। क्योंकि बेटा सच बता रहा हूं, मैं तुमको आज पहली बार इतना खुल खुल के ऐसे बता रहा हूं। तुमको एग्जाम हॉल में ये नहीं देगा, वो पता है क्या क्वेश्चन पूछेगा।
सर बताओगे इसका आंसर क्या आएगा? भैया एग्जाम्पल में क्वेश्चन जब देगा तो ऐसा क्वेश्चन देगा। अब तुमसे अपने आप अंडरस्टूड है कि सर आपको फॉर्मूला मैंने दे दिया, तो आप भैया अंदर ही अंदर कैलकुलेट कीजिए कि एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन का आइटम है, सल्फर का 1 आइटम है, ऑक्सीजन का 4 आइटम है। एक मॉलिक्यूल में एटॉमिसिटी आपको फॉर्मूला से ही पता चल गई। सर ऊपर लिखा है वो मत देखिए, आपको एग्जाम हॉल में ये ऊपर वाला नहीं दिया होता, ये सब दिया होता है। तो अंदर ही अंदर कैलकुलेट कीजिए। 20 मॉलिक्यूल बोल रहा है तो 20 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा? 20 इंटू 2। 20 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा? 20 इंटू 4। 20 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा? 20 इंटू 1। सर आपको मॉलिक्यूल से एटम निकालना है, आपने ये 2 से 4 से 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया? सर आप मॉलिक्यूल से एटम निकाल रहे हैं, याद रखिएगा, आप मॉलिक्यूल से एटम्स निकाल रहे हैं। तो मॉलिक्यूल से एटम निकालना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किससे मल्टीप्लाई करना होता है? एटॉमिसिटी से। और अगर यही उल्टा चला जाए, बेसिक मैथ क्या कहता है? अगर बेटा 2 टाइम्स इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो, वाई आ रहा है, तो एक्स निकालने के लिए क्या करोगे? वाई बाई 2 करोगे। ऐसा कुछ बेसिक मैथ कहता है। तो भैया मॉलिक्यूल से एटम्स निकालने के लिए आप एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर मॉलिक्यूल से एटम निकालना था तो आपने 2, 4, 1 से मल्टीप्लाई किया। एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर से मल्टीप्लाई किया। तो अगर उल्टा आना हो तो भैया क्या करोगे? सर बेसिक मैथ ये कहता है, अभी आपका फिजिक्स में बेसिक मैथ ही चल रहा होगा, उम्मीद है कि उसमें भी आप अच्छा कर रहे होंगे। सर वहां पर भी एक बेसिक मैथ यही कहता है कि सर आप देख लीजिए, सर मॉलिक्यूल से एटम्स निकालना है, मल्टीप्लाई, और सर उधर से आते टाइम डिवाइड कर लीजिएगा। उधर से आते टाइम क्या करना है? डिवाइड करना है। उधर से आते टाइम क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। श्योर है? डन? तो भाई साहब कर लेंगे। जैसे मैं ये क्वेश्चन पूछ दूं, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ दूं, कितने लोग बता पाएंगे 100 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन डैश मॉलिक्यूल्स? एटम दिया है हाइड्रोजन का। सर इस फॉर्मूले को देखो, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी डिसाइड करो, और क्या निकाल सकते हो तुम? हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी से निकाल पाओगे कि भैया ये क्या होगा? डन? हो जाएगा। कितना आएगा? सर यहां पर आप किससे डिवाइड करते हो? आप किससे डिवाइड करते हो? सर यहां पर 100 को किससे डिवाइड करोगे? हाइड्रोजन का एटम दिया है तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। सर अगर मैं यहीं पर ऐसा दे देता, अगर मैं ऐसा दे देता 600 एटम्स ऑफ, अब देखिएगा सल्फर इज प्रेजेंट इन 600 एटम्स ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट इन सर डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ। अब बताओ बेटा, साथ साथ में लिखते चलना। जिनकी राइटिंग स्पीड बहुत कम है प्लीज बेटा घर पे बैठ के लिख लेना, लेकिन लेक्चर को एंजॉय करो, लेक्चर को एंजॉय करो भाई। कितना आएगा? सर यहां पर अगर मैं बोल दूं कि भैया 600 एटम्स ऑफ सल्फर है, तो सर 600 को किससे डिवाइड करोगे? 150 मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। तो एटॉमिसिटी, एटम्स और मॉलिक्यूल्स बहुत बेसिक सी चीज है। 600 एटम्स ऑफ सल्फर है, 600 एटम्स ऑफ सल्फर है, अगर वो कितने मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होगा तो सल्फर का, सर यार अरे यार 600 बाई 1, अरे सारी 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 1 से डिवाइड करा सल्फर और अरे सारी भाई साहब, सारी 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 एकदम 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 बलंडर हो गया जी, बहुत बड़ा बलंडर हो गया। अरे बुड़बक, हम चेक कर रहे थे कौन कौन, हाँ कौन कौन जगह हुआ है, किसको किसको इधर होश है, किसको किसको इधर होश है, हम चेक न कर रहे थे हाँ तुमको क्या लग रहा है?
चेक कर रहे थे गाइस, सल्फर दिया है तो ऑब्वियस सल्फर की एटॉमिसिटी क्या होगी, इतनी होगी। तो भैया एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में हम लोग आए तो हमने क्या डिसाइड किया कि भैया एटम क्या होता है, एटम क्या होता है सर, अकेला इंसान एटम होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है, एक से ज्यादा एटम को मॉलिक्यूल बना दो। अब कुछ महानुभाव याद रखिएगा, एटम ही जोड़ के क्या बनता है, मॉलिक्यूल। एटम को ही जोड़ते हैं तो क्या बनता है बेटा, मॉलिक्यूल। चाहे वो अलग अलग एटम हो चाहे सेम सेम एटम हो, बेटा मॉलिक्यूल एटम से ही मिलके बना होता है। तो भैया हम एटम पढ़ेंगे, और जब एटम पढ़ेंगे और मॉलिक्यूल का बात करेंगे तो कुछ नहीं, अलग अलग एटम्स को जोड़ना होगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि अगर मैं एटम बात करूंगा, कि अगर मैं एटम बोल रहा हूं तो एटम के बारे में मान लो कोई प्रॉपर्टी पड़ी कि इसका मास 4 है, इसका मास 10 है, अगर उसको जोड़ जोड़ के मैं ये बनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर ने ऐसा किया। भाई साहब देखिएगा, कहां गया ये भैया, कहां, ये हो गया। अब देखोगे तो मेरे पास जब आता है एटम्स के लिए, तो अब देखो मतलब एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक। एटम और मॉलिक्यूल का एक डिफरेंस आपको दिखाना भी था, ये लो भाई। हाँ कब एकदम जानते हैं सर, ऐसा अच्छा लगता है, ऐसे सुंदर आप ऐसा ऐसा काहे नहीं सर। आइए गाइस 30 सेकंड में एटम और मॉलिक्यूल को, हाँ एटम और मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस जानते हैं। एटम का डेफिनेशन सर, जो एग्जिस्ट, कैन एग्जिस्ट नहीं, इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मे और मे नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल, कैन एग्जिस्ट, कैन और कैन नॉट। हाँ ठीक है, देख रहा है यही थोड़ा गड़बड़ा दे रहा है जी, पिक्चर सही नहीं दे रहा। कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, रिप्रेजेंटेशन ऐसा, एग्जांपल ऐसे ऐसे दिया हुआ है सर। ये देखेंगे सर, इसका ये रिएक्शन कर सकता है, दो और से एक से ज्यादा एटम्स, मेड ऑफ टू एटम्स, सब कुछ हो जाएगा सर पक्का। आर यू गाइस श्योर? हाँ ठीक है, तो देखिएगा भाई, ओ भाई साहब वो अलग लेवल पे चल रहा है। अब यहां पर मैं आपको एटम्स के ऊपर जाऊंगा। अब हम लोग एटम को पढ़ेंगे। आज हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड, बेसिक चीजों का डिफरेंस जान चुके। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, इन सब का बेसिक चीजों का डिफरेंस जान जाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ध्यान सुनिएगा। कोई भी एटम है, ध्यान सुनिएगा, कोई भी एटम है तो आपको पता है कि एटम जो होता है, पहले के टाइम पे डाल्टन चाचा ने बोला था कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। उससे पहले और भी कुछ लोग थे, उन्होंने बोला था एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन रियल में क्या होता है, आज के टाइम पे एटम अकेला नहीं होता, एटम के घर में भी कुछ लोग होते हैं। हमें दिखता है कि भाई साहब अकेला है, लेकिन एटम के यहां भी लोग होते हैं। और एटम के अंदर बेटा 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एटम के अंदर कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है। और भी होते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में अभी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। कौन कौन से सर, एक का नाम है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बेटा ई या फिर ई माइनस से भी रिप्रेजेंट करेंगे सर। प्रोटॉन, प्रोटॉन को बेटा हम लोग पी या फिर इसी को ई प्लस से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। और एक होता है न्यूट्रॉन। ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हमारे बेसिक उसमें आते हैं कि सर ये एटम्स को मिलके बनाते हैं। पूरी की पूरी कहानी, ध्यान सुनना, पूरी की पूरी कहानी इन्हीं के ऊपर एग्जिस्ट करती है। छोटा, मुझे पता है टाइम हो रहा, मैं भी चिल्ला रहा हूं तो मुझे ज्यादा अच्छे से पता है कि टाइम होने वाला है। तुमको क्या लगता है, तुमको लगता है कि यार मास्टर भूल गया होगा? नहीं, हम लोग कोई, हाँ हमको बिहार का हेल्थ मिनिस्टर समझे हो क्या अलग? हाँ ऐसा थोड़ा ही ना है कि ऐसे हाँ पढ़ने आए हैं, अच्छा जी पढ़ लेते। हाँ देख रहे हो, हमें इथेनॉल 20, इथेनॉल 85 वाले थोड़ी ना भाई साहब, हमको पता है कि टाइम हो, भौंक रहे उस टाइम से पता चल रहा है, किसी के कानों में हाँ सुनाई दे रहा होगा। हमें पता है छुट्टी होने वाली है, लेकिन भाई साहब ये तो अब मैं बोलूं ये आता है तो सर आता भी है, नहीं भी आता है। मैं पूछ दूं भाई साहब, देखिएगा सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बोलूंगा, ध्यान सुनना अपने पास, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। अब बेटा कल से मजा आना शुरू होगा। सब एटॉमिक पार्टिकल, अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का सर एग्जैक्ट मास अगर तुमसे कोई पूछेगा, एग्जैक्ट मास कोई पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट मास कितना होता है सर? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। सर एग्जैक्ट चार्ज कोई पूछेगा तो एग्जैक्ट चार्ज बेटा कितना लेते हैं? इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे लोएस्ट मिनिमम पॉसिबल चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेटा सबसे लोएस्ट मिनिमम पॉसिबल चार्ज होता है। सर प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन की बात करेंगे तो ये कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। सर यहां देखेंगे तो प्रोटॉन का चार्ज। सर न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन भैया देखोगे तो इसका देख लो, ये कितना है सर मास न्यूट्रॉन का, और इसका बराबर होता है, और ये कितना होता है? 0 चार्ज होता है।
सर एग्जैक्ट चार्ज एग्जैक्ट मास आपको मैंने बता दिया है, एग्जैक्ट चार्ज एग्जैक्ट मास मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। हाँ, ये देखना एक बार, एक बार देखो देखो देखो, बस इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट चार्ज एग्जैक्ट मास मैंने बता दिया है। बस एक चीज अब जाके घर पे आज सोचिएगा, इसका रिश्तेदारी में चार्ज कितना कंसीडर करते हैं। इसके रिश्तेदारी में रिलेटिव चार्ज देखेंगे तो इसको -1 कंसीडर करते हैं, इसको +1 कंसीडर करते हैं, इसको तो 0 ही कंसीडर करते हैं। अगर रिश्तेदारी में देखेंगे भैया तो इसकी वैल्यू जो होती है रिलेटिव मास की, तो इसको भैया सर ऑलमोस्ट, इसको मैं लिख देता हूं 1/1837 AMU, ऑलमोस्ट 0 AMU, ये 1 AMU कंसिडर किया जाता है, और ये कितना होता है 1 AMU। सर ये टेबल जो है आपके लिए है, एग्जैक्ट चार्ज एग्जैक्ट मास हमने पढ़ लिया है, रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मास क्या होता है, कैसे डिसाइड, हाँ रिश्तेदारी में कैसे बोलते हैं ना, रिलेशनशिप में कैसे एग्जैक्ट रिलेटिव चार्ज रिलेटिव मास कितना होता है, ये बात अब कल हम लोग डिस्कस करेंगे। कल से भैया एकदम एटॉमिक नंबर मास नंबर, कल के लिए एक होमवर्क है, होमवर्क कहां गया यार, कल के लिए एक होमवर्क है, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और मास नंबर भाई प्लीज याद करके आइएगा। ये स्लाइड मैं आपको देके जाऊंगा, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर मास नंबर अगर आपको याद हो जाए तो बढ़िया भाई साहब, उसके बाद अगले, हाँ होमवर्क में बेटा एनसीईआरटी कहां गई, एनसीईआरटी 11th वाली किधर गई, चलो मैं एनसीईआरटी के पेज नंबर लिख के दे दूंगा आपको, एनसीईआरटी 11th वाली कहां गई यार, अबे एक तो यार किताबें सब दब जाती हैं। 11th की एनसीईआरटी में देता हूं पेज नंबर, आप वहां से कर सकते, एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास मॉड्यूल है तो एनसीईआरटी का रीडिंग करना है, एनसीईआरटी रीड करना है, मैं बता दूंगा टॉपिक वाइज पेज नंबर, उसको रीड कीजिएगा। कल से डीपीपी चालू हो जाएगा। सर मॉड्यूल से भी आप रीड कर सकते हैं, मॉड्यूल भी जिन लोगों के पास है मॉड्यूल से भी रीड कर सकते हैं, पेज नंबर वो भी लिख दूंगा। आज भैया डीपीपी नहीं है, रिवाइज करिएगा सारा का सारा कॉन्सेप्ट, और एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि भैया एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो आपके मन में एक सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा। बस बेटा ये शुरुआत के जो 2 दिन थे, ये बस आपको और मुझे सेट करने के लिए थे, सच बता रहा हूं। जिन लोगों को भाई सच बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि मेरी स्पीड या मेरी बोलने का तरीका या मेरे पढ़ाने का तरीका आपको सूट नहीं कर रहा। सच बता रहा हूं बेटा, अभी सेकंड डे हुआ है, आपके पास अदर ऑप्शंस भी हैं, आप बैच के अंदर एक्सप्लोर करेंगे मिल जाएंगे, आप अलग अलग टीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि मेरे लिए भी डे 1 से बोलता हूं, मुझे तुम्हारा सिलेक्शन चाहिए भाई, चाहे तुम मेरे से पढ़ो चाहे किसी और से पढ़ो, तुम्हारा सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तुम मेरे भक्त बन जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन ना हो, कोई लॉजिक नहीं बनता। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अदर टीचर्स को एक्सप्लोर कीजिए, वहां पर जाइए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, बस साल भर के बाद सिलेक्शन लेके जरूर आइएगा। बाकी जो लोग यहां पढ़ रहे हैं बेटा, पढ़ते रहिए, क्योंकि अब यहां से इंटरेस्टिंग चीजें स्टार्ट होने वाली है। कल की क्लास से बेटा अब उन लोगों को बहुत मजा आने वाला है जो सच में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कल की क्लास के बाद एटम्स और मॉलिक्यूल्स की चीजें अलग ही लेवल पे लेके आएंगी, ठीक है ना। तो कल मजे ही मजे हैं, ठीक है। मैं पेज नंबर अभी दे दूंगा, ओके गाइस, कल पेज नंबर अभी पेज नंबर देता हूं। कल से भाई डीपीपी करना है, कल से सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, कल से भैया एकदम मजे ही मजे स्टार्ट करेंगे कल। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय गाइस, एंजॉय करो गाइस, बाय बाय।